कंपटीशन क्लास में थे और बहुत सारे नए टाइप के बच्चे हैं। तो सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। सर मेरा नाम है काशिफ सलीम। और सर एक्सपीरियंस की बात करें तो सर मैं क्वालिफाइड एसीसीए मेंबर, एससीए फाइनलिस्ट। प्लस सर मेरा 6 साल का डेलॉयट का वर्किंग एक्सपीरियंस है और 4 साल का इंडस्ट्री का। करंटली आई एम हेड ऑफ टेक्निकल प्रोडक्शन एट लेक्सन ग्रुप। नाम सुना हुआ लेक्सन ग्रुप का? नहीं सुना हुआ? चलो कोई मसला नहीं है, अभी जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाओगे तो आपको इंडस्ट्रीज का आइडिया होता जाएगा। तो तेरे पीछे क्यों बैठे हो, आगे नहीं आ सकते? वही कंफर्ट जोन मिलेगा मेरे ख्याल से, एक ही कंपनी की सीट्स हैं। तो सर ये था मेरा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो सर डेलॉयड मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है एंड सऊदीया में भी काम किया है। अब सर आपके पास कितने ऐसे हैं जो प्योरली उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से? 1 2 3 4 5 6। बाकी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड है। अब सर कॉमर्स बैकग्राउंड है उन्हें तो थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, बट जो साइंस वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं कि सर अकाउंटिंग क्या होगी, इस फील्ड में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ अकाउंट्स हमने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है। सर मिसाल के साथ दूसरे अगर सब्जेक्ट्स में की मैं बात करूँ जो पीआरसी के अंदर है, इंग्लिश बचपन से पहले शायद 1 से पहले ए लिखना सिखाया था और ए फॉर एप्पल यही सीखा था। तब से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। फिर काउंटिंग करते थे, दो तेरी दो मेरी, अगर छोटा भाई छोटी बहन हो तो। मैथ्स भी तब से आती थी। इकोनॉमिक्स आजकल हर किसी को पता है, थैंक्स टू नियाजी साहब जिन्होंने कम से कम हमें माशियात का बता दिया। इसलिए इकोनॉमिक्स में भी हम कहा कोई ना कोई रोल है। बट सर जब ये साइंस वाला बच्चा अकाउंटिंग की बात करता है ना, उसके लिए अकाउंटिंग से सिर्फ एक ही चीज है, ACCOUNTING। उसके लिए यही क्या है, अकाउंटिंग है। तो सर अकाउंटिंग को अगर मैं लेमैन में बात करूं, बिल्कुल लेमैन कि सर कोई बच्चा उसको कुछ पता ही नहीं है, अकाउंटिंग मेरा कुछ भी नहीं है, वो क्या है? हिसाब किताब। और सर ये भी चीज आप लोग शायद बचपन से करते हुए आ रहे हो। मैथमेटिक्स तो है, हिसाब किताब। सर अकाउंटिंग भी एक क्या है? अकाउंटिंग भी सर एक मैथ्स है। अब सर वो मैथ्स है ना, थोड़ी अलग किस्म की है। क्या है? अलग किस्म की है। अब सर लेट सपोज तुम लोगों में कितनों की आदत है सर डायरी लिखने की? एक वो वाली डायरी नहीं कि आज हवा तेज चल रही थी, जैसे ही हवा उड़ी दुपट्टे उड़े और जुल्फे हटी, और वो वाली डायरी नहीं, हिसाब किताब वाली डायरी। औरतों की सर ये आदत होती है सर, अम्मा मेरी अम्मा भी मेंटेन करती है, आपकी अम्मा भी मेंटेन करती है, अब्बा जब पैसे देते हैं तो और मैंने लिखती हैं कि यहाँ इतने खर्च हुए, यहाँ इतने खर्च हुए, यहाँ इतने खर्च हुए, लिखती नहीं लिखती? यस सर। तो आए सर आप लोग ये आदत या नहीं है डायरी लिखने की लड़कों? नहीं है? जैसे इतने चौड़े तो नहीं हो ना कि सुबह अगर 1,000 रुपए जेब में हो तो रात को बस आओ घर पे वापस वॉलेट ऐसे ही रख दो। हाँ, और देखो नहीं कि कितने पैसे हैं जेब में और दिमाग नहीं लड़ाओ, या वहां इतने लगे वहां इतने लगे वहां इतने लगे, ये है या ये भी नहीं है? या रोज सुबह उठते हो ब्रीफ केस पैसों का रूम में रख देते हैं, उस ब्रीफ केस को देखा इसमें वजन है, दूसरा फुल है, ये लेके निकल जाओ। ऐसा तो नहीं है ना? वैसे एटलीस्ट हम लोग भी रात को सोते वक्त क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, देखते हैं यार इतने लेके गए थे घर से, इतने बचे हुए तो बाकी लगे कहाँ। तो आए सर आप लोग की जिंदगी का थोड़ा सा डायरी बनाते हैं, जायचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब सर आप लोगों से कितने ऐसे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है? एक, बस। दो, बाकी पेरेंट डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। तो सर क्या चल रही है आजकल पॉकेट मनी? 6-7 हजार चले सर। 6 हजार में अब तो पेट्रोल भी 300 कितना पहुंच गया। उसको आवाज, हाँ। हाँ जी। अरे दूसरे शहर से तो फिर कहानी अलग हो जाती है ना, वो तो फिर अकोमोडेशन भी आ जाती है। दूसरे शहर से आते हैं तो अकोमोडेशन भी होती है, खाना पीना भी होता है, कपड़े धुलने वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वॉशिंग वगैरह होती है। मैं बात करूँ जो कराची में ही रहते हैं, और अगर तुम अपने शहर में ही रहते हो कितनी पॉकेट मनी होती? और सर किराया भी मेरे ख्याल से 50-60 रुपये हो गया तो बस का एक ट्रिप का। हाँ,
100 रुपये वन वन ट्रिप, 100 आने के 100 जाने के, तो 200 तो किराए भी निकल गए। और पेट्रोल भी अगर मेरे ख्याल से 200 का डलवाने तो शर्म भी आएगी, कम से कम 1 लीटर का तो डलवाओ। हाँ, हमारा जमाना होता था 50 रुपये में जाते थे, टंकी भर जाती थी और हिला के देखते थे तो कुछ पेट्रोल होता था। मतलब चला सीयू निकल जाता है या हवा निकल जाता है। वो जमाना भी अच्छा था जब 60-70 रुपए का पेट्रोल था। खैर, तो सर हमारी जिंदगी कुछ नेसेसिटीज होती है, उसके हिसाब से पॉकेट मनी 300 रुपये डेली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अच्छा, ज्यादा क्या हिसाब है, डेली वाला मंथली वाला? मंथली वाला। तो मंथली वाले बड़े यार परेशान होते हैं। एक दफा अब्बा ने ना डेली से मंथली कर दी थी, और 19-20 तारीख को ही पैसे क्या हो गए। फिर अम्मा के बाद फिर चमाटे पड़े, कहाँ खर्च हो गए, ये वो फलाना ढिमकाना। अबे अम्मा नहीं देती ना, अम्मा ही होती बच्चा बिगड़ जाएगा। लड़कों के लिए मसला था, लड़कियों के लिए मसला नहीं होता। लड़का पैसा मांगेगा तो अम्मा का पैसा मांग जाएगा क्या। शायद गली के कोने पे किसी की मदद कर रहा है, और वो गली के कोने पे खोका हो या कोई मांगने वाला बैठा हो, वो डिपेंड करता है कि मदद किसकी किया। मदद तो दोनों ही है ना यार। वहां पे भी अगर आप नहीं करोगे तो बेचारा क्या करेगा, गन निकालेगा और हमसे ही अपनी इमदाद लेगा। तो उसकी जरूरत पूरी करेंगे हम मोबाइल की सूरत में। तो सर है सर, मगर सर कुछ लोगों का ये भी होता है ना, मंथली मिल जाए तो अम्मा के हाथ में पूरे रख दो। अम्मा डेली के इतने ही देना, मैं तो यही किया था। अम्मा ने दे दिया ना, अम्मा के हाथ में रखवा दो, डेली के आपने मुझे क्या करने इतने देने। तो आए सर एक डायरी बनाते हैं आपकी, देखते हैं सर आपका क्या हिसाब किताब चलता है, आपकी पॉकेट मनी देखते हैं क्या देखते हैं सर। अब सर लेट सपोज महंगाई तो सब वाकई बढ़ गई, वाकई अब बढ़ गई है। अब फील हो रही, फील नहीं हो रही, अब तो पूरी हो चुकी है। तो सर लेट सपोज आपका अगस्त खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, और आप कुछ उधार में, किसमें हो, अब्बा हुजूर के पास गए। आपने कहा अब्बा हुजूर बड़ा मसला चल रहा है, बच्चा है परेशानी में। मतलब क्या हो, महंगाई बढ़ गई है, ये 6,000 में पूरा, 6,000 में पूरा नहीं पड़ता भाई। बनेगा बेटा, तेरा खर्चा कहाँ होता है ये तो बता। अब मैंने सिंपल एक सवाल पूछा, क्या पूछा, तेरा खर्चा कहाँ होता है। आपने कहा अब्बा खर्चा तो अब गिनवाने लगा। अब्बा ने कहा ऐसे तो समझ नहीं आया, तो यहाँ वहां की फेंक रहा, हवाओं में बातें कर रहा। एक काम कर, इस महीने का खर्चा लिख, और फिर मुझे बता कि तेरा खर्चा एक्चुअल में कितना है। तुमने तो अब्बा हमें रोना डाल दिया ना कि 3,000 रुपए असद के उधार हैं, 400 रुपए उसके, 330 रुपए उसके, 210 रुपए उसके उधार हैं। क्योंकि हर कोई मांगता है तो याद रहता है। खर्च तो कर लिया हमने, पार्टी करने चले गए, जब तक दोस्त नहीं मांगता तब तक फील नहीं होता। दोस्त मांगने लगता है ना, "हाँ, वो तेरी पार्टी के पैसे दिए थे", तब फील होने लगता है हाँ यार अब तेरे पैसे लौटाने हैं। तो हमने कहा अब्बा बड़ा कर्जे चल रहे हैं। तो अब्बा ने कहा बेटा मुझे जरा बताओ हिसाब किताब तुम्हारा क्या है। तो सर हमने क्या करा, डायरी मेंटेन रखना शुरू करी 1 सितंबर से। कब से? अब सर 1 सितंबर है आपका। सर पॉकेट मनी कितनी मिली, इनफ्लो कितना हुआ? कितनी हुई पॉकेट मनी सर? चलो 300 रुपये अब्बा 9,000 दे रहा है, मुझसे और बढ़वा रहा है। कितने बढ़वा रहे हैं? 9,000 से भी बढ़वाना चाहते हैं। अब मैंने 300 दिए। अब सर इस 300 रुपये तो सुबह जेब घर से लेके निकलोगे, सबसे पहला खर्चा कहाँ होगा? या तो इन ड्राइव वाले का, या करीम वाले का, या बस का, या बाइक के पेट्रोल का। यही है, यही ना सर। सबसे पहला खर्चा तो सुबह इंसान का यही होता है, अनलेस उसका बाप कोई स्मगलर वगैरह है, कोई बड़ी पोस्ट पे हो, बच्चे को फुल टंकी करवा के देता हो। सही है। तो सर हम जैसे गरीब लोग तो रोज जो कंपनी वाले तो और गरीब होता है, कंपनी देती है तो डलवा लेते, तो कंपनी ने कार्ड दे दिया उसके लिए, जब भी होता है तो कंपनी का कार्ड यूज कर लो। तो सर पॉकेट मनी आपके पास आ गई 300 की। अब सर कितना, शायद मैडम ने 100 रुपए कहे थे एक ट्रिप के। हर किसी का 100 रुपए अलग हिसाब है, 200 रुपए दिन का, 150 कर ले। हाँ, खड़े होके जाओ तो पैसे कम नहीं होते, नहीं, पूरे 100 ही लेता है। एसी वाली इसलिए, तो नॉन एसी वाली यूज कर लो। खैर, तो आए सर। सर ट्रेवलिंग, सर ट्रेवलिंग में सब आ जाएगा, किराया पेट्रोल वगैरह सब। सो लेट सपोज कितना आ गया, तुम लिख दिया भाई 150 रुपये का खर्चा हुआ पहली तारीख को। अब तुम क्या करो सर, या तो तुम एट ए टाइम रिकॉर्ड करो, एट ए टाइम लिख लो, या क्या करो रात के टाइम पे बैठ के सोचो कि कब क्या क्या खर्चा हो रहा है। फिर सर इंस्टीट्यूट आए होगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा 15 मिनट का, भूख लगेगी हल्की फुल्की, तो हल्का फुल्का टक खा लेना नीचे जाके कैंटीन में। तो सर वो कितने का आजकल टक? 40-45 का, 40 कर लें?
40। तो सर ये आपने क्या कर लिए, स्नैक्स। अब सर सूखा सूखा तो गले से उतरेगा नहीं। स्ट्रिंग महंगी हो गई है यार, 80 रुपए की है मेरे ख्याल से। बेटा बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली पी लो ना। छोटी वाली वो जो, नहीं वो छोटी नहीं ना, वो तो बड़ी हो गई ना। बड़ी पैक में से छोटा वाला आता है 80 रुपए वाला, उससे छोटी भी आती है, कांच की बोतल वाली। कांच की बोतल तो हमें याद है, हमारे जमाने में ना 1 लीटर की ड्रिंक होती थी 15 रुपए की। रमजानों में 5-5 रुपए तीन दोस्त मिलाते थे तरावी के टाइम पे, ताकि पार्क वगैरह में जाके बैठ के पार्टी करें, फिर तरावी खत्म हो तब घर चले जाए। तो उसमें 5 रुपए डिपॉजिट लिया जाता था। जब वापस जाते थे तो बोतल वापस करो तो 5 रुपए मिल जाते थे। तो सर आपकी ड्रिंक लगा लेते हैं, नॉर्मल कितने की मिल रही है स्टिंग के अलावा? ये कांच वाली 300 ml जो 250 ml जो होती है कोल्ड ड्रिंक, 70। तो ये तो क्रॉस हो गया क्या? नहीं, अभी 40 रुपए बचे, सही है। अब सर और क्या खर्चा होगा सर? बेटा 150 में आने जाने ही कर रहा हूँ ना। अपने घर आना जाना का, तू कहीं और जाना है तो जायसे भी तो को कम पड़ेगा। वापसी सीधा नाक की सिर में घर जाना होता है, सही है। और सर और क्या खर्चा होगा दिन का? यही होता है। जो सर महीने का पहला दिन है ना, तो हर रोज मत करना। हर रोज सिर्फ महीने में एक दिन मिल जाए तो अच्छी बात है। रोज रोज मत देना, सही है। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, ताकि पूरा महीना क्या हो, सुकून का गुजरे। अम्मी को दे देना, सही है। शी डिजर्व दिस। अम्मी कौन सी? जिसने पैदा किया। वो नहीं रात को 1 बजे आके अम्मा पूछते अपनी किस माँ से लगा हुआ है, वो माँ। ये कौन सी वाली माँ है? जिसने पैदा किया। तो एक 20 रुपए वाला गुलाब उसको दे देना, सही है। अब सर देखा जाए तो नेट मेरे पास क्या हो जाएगा सर? 20 रुपए बच जाएंगे। 150, 190, 360, 300 नहीं, 260, 280, ऐसा ही है। अब सर अगले दिन फिर सुबह होगी, फिर अम्मा देंगी कितने? 300। फिर सर ये वाला तो रिकरिंग खर्चा है। हाँ सर, ये भी रिकरिंग है। अब 110 रुपए तुमने अपना बजट बना लिया। अब चाहे इसको तुम बर्गर खरीदो, तक खरीदो, लेस चिप्स खरीदो, कोल्ड ड्रिंक पियो या ना पियो, पानी भर लो, वो आपके ऊपर है, सही है। रोज रोज नहीं, तो अगले दिन मुंह मीठा करा देना चॉकलेट से। चॉकलेट 30 की कर दे। अबे 30 वाली भी मिल जाएगी ना यार। इक्लेयर नहीं आती अब। इक्लेयर्स नहीं आती। अबे बेटा तो को हर क्या पूरा महीने का राशन भी इसी लेके जाएगा तू? नहीं ना। तो बाहर से भी कुछ लेके आ जाएगा, घर के नीचे उतरेगा, वहां पे कोई दुकान होती होगी। अब धुआं उड़ाता है तू? नहीं उड़ाता, तो वो भी नीचे नहीं मिलता, तो बंदा बाहर से अरेंज करके आता है ना। तो सर बच गए कितने? 10। अब सर 3 तारीख, 4 तारीख, सो ऑन से चलता रहेगा। अच्छा सर बीच में लेट सपोज सर कोई 18 सितंबर आई, कौन सी आई? सुनना सर, सो वही 300 मिले। ये तो रिकरिंग खर्चा है, 150, 40 और 70। अब सर 18 सितंबर आई, आपका एक दोस्त आया। कौन आया? कोई यहाँ पे है जो दो दोस्त आए हो साथ? दो दोस्त हो, क्या नाम है तुम्हारा? सर ये हसन का हिसाब किताब कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? हसन का। तुम्हारा क्या नाम है? रयान या रेहान? RAYYAN। अब सर रयान है और हसन। अब सर हसन की शक्ल देख के तो लग रहा है वैसे नाथख्वानी में बुलाना चाहिए, मगर खैर। रयान ने कहा हसन चल सेट है, तू भी जिंदगी के थोड़ा मजे ले। आसिम अजहर और वो कौन है ना, कौन है वो, हानिया। हाँ, उन दोनों का कॉन्सर्ट हो रहा है। तो उसके दिल में भी अभी क्यूरियोसिटी हुई, बोला हानिया उसके कॉन्सर्ट में आ रही है। बोला हाँ, बोला सारे गाने उसी को सोच के ही बनाए गए हैं। अब वो सामने होगी तो सोच क्या दर्द आएगा आवाज में। उसने कहा यार सही है, नाथख्वानी में भी दर्द होता है, यहाँ पर तो दूसरा वाला दर्द होगा। क्या करते हैं, चल यार चलते हैं। अब रयान ने कहा चल आ जाया, वैसे ही मेरे साथ कोई जाने वाला, प्लान तो कहीं और था, मगर कोई नहीं है, जाना तो है मुझे, सही है। आवाज में आवाज मिला के गाना है। कॉन्सर्ट में यही मजा होता है ना, आवाज से आवाज मिल जाए तो। क्या सर, अब इन्होंने कहा चला ठीक है चलते हैं। अब हसन ने कहा वैसे ही कड़की चल रही है, अब्बा पैसे बढ़ा नहीं रहा, सही है, अलग ही
चीजों में पड़ गए हैं। 10 रुपए की डायरी ला के दे दी, 5 रुपए की पेन, ये ले 15 रुपए की जेब में रख और हिसाब किताब लिख के बताता रहे। देखा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो रायन ने कहा क्या तू टेंशन, तेरा भाई साथ है ना, तो वो कबर तक भी कंधा देने तो भाई ही आएगा, तो दुनिया में कितना बोझ नहीं उठा सकता, मरने के बाद ही थोड़ी उठाऊंगा। बोला तो तेरी तरफ से गिफ्ट, बोला ऐसा भी नहीं बोला, मसले मेरे भी है, महंगाई मेरे लिए भी है, तो कुछ ईदी के पैसे सेव हुए मैं। तो एक काम करते हैं, तू अभी मैं तुझे दे देता हूँ, तेरी टिकट के पैसे मैं फाइनेंस कर देता हूँ, बाद में 200 300 200 300 500 करके क्या करना मुझे लौटा देना, अगली ईद आएगी तो ईदी जमा हो तो भाई को दे देना, या उससे पहले अगर पापा अच्छे मिल गए तुझे। पापा कौन होता है? आपके वाले अब्बा है, वहां वाले क्या होंगे? पापा होंगे। सही है? पापा करके प्यार से बात करोगे तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ा लिखा बच्चा, वो भी खुश होंगे कि मेरा एक दामाद मुझे पापा बोलता है। सही है? तो पापा अच्छे होंगे तो पापा कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह कर देंगे, बेटा ये लो खर्ची, पापा भी बांध देंगे। तो सर इसने कहा यार ठीक है, बाद में हिसाब किताब करेंगे। अब सर ये प्लान हो रहा है कि दे हैव टू गो टू द कॉन्सर्ट। ये भी क्या हो रहा है? अब सर अगले दिन सुबह क्या सीन हुआ, हसन की कॉल आई, अगले दिन जाना था कॉन्सर्ट पे अगले दिन, और हसन ने कह दिया था यार एक काम करिए, 1500 रुपए का पास है। बोला हाँ। बोला फिर वहां जाके कुछ खाएंगे पियेंगे भी, जाहिर सी बात है कॉन्सर्ट जा रहे हैं तो 500 रुपये तो वहां पे भी लग जाएंगे, अगर कोई बर्गर या ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो 2000 रुपये का बजट मेरे लिए भी क्या करना, 2000 बजट मेरे लिए भी क्या करना, अपने पास रख लेना। क्लास में हूँ, क्लास में, वालेकुम सलाम, ऑल गुड, क्लास में। हाँ। ओ, नया बैच शुरू हुआ है ना सर? तो कैंपस में? अच्छा, मैं कैंपस पे हूँ। क्या सीन है? कॉल क्यों की, ये तो बता। हाँ अभी आज जाऊंगा। मैं 4 बजे निकल, अपना 4:15 बजे यहाँ से निकलूंगा, फिर वहां से 7 बजे निकल जाऊंगा। 7 बजे। फिर कल का कर ले। हाँ, कल मैं टाइमिंग मैच कर लूंगा। बेटर, बेटर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी सर। तो सर अब ये इन दोनों के बीच में बातचीत हो गई है, प्लानिंग हो गई है। रयान ने कहता भाई टेंशन नहीं ले, 2000 रुपये तेले में जेब में रख लूंगा। अब सर क्या अभी तक गए नहीं है तो क्या हसन को ये लिख देना चाहिए कि 2000 रुपये का खर्चा हो गया है? हाँ। नहीं। अब सर अगले दिन अयान ने कहा यार वो मेरा प्लान चेंज हो गया है, सो मैं कॉन्सर्ट नहीं जा रहा। अब जब फेसबुक पे तस्वीरें देखी तो भाई साहब कॉन्सर्ट, जिसने मना किया था उसने अब हाँ बोल दिया, तो दोस्त को कटा दिया इसने। तो सर अब इवेंट हुआ हसन की जिंदगी में। हाँ सर, नहीं हुआ। क्या सर कल को आके रयान कह सकता है हसन वो 2000 रुपये तो दे दे? भाई बीच में बातचीत तो हो गई थी ना, कमिटमेंट हो गई थी कि तू मेरे ब्याह पे क्या करेगा, खर्च करेगा, पास के पैसे तू देगा, खाने के पैसे भी वहां पे तू देगा। मगर सर वो गए गया नहीं है हसन, तो सर क्या कल को रयान उससे पैसों का मुतालबा कर सकता है? नहीं सर, मतलब सर सोच की और फैसलों की रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो आप लिखते नहीं है। जब खर्चा हो जाएगा, जब खर्चा हो जाएगा तब आप लिखोगे, वरना आप लिखते नहीं हो। हाँ सर अगर ये चले जाते, अगर ये चला जाता तो सर फिर ये 2000 रुपये देने बनते थे, फिर ये इसको लिखना भी चाहिए था कि 2000 रुपये मुझे देने हैं। बात क्लियर है? यस सर। तो सर ये हो गया। अब सर महीने की आ गई 30 तारीख, क्या आ गई, बीच में और भी दिन ऐसा उसमें बिल्कुल सूखा सूखा चलाइए, कोई सुबह से रात तक वाली रूटीन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सॉरी घर से कॉलेज, कॉलेज से घर वाली रूटीन चली। अब सर महीने की आखिरी तारीख आ गई। अब सर वही सब क्या होगा, 300 का, 150 का, 40 का और 70 का। अब सर कोई और ऐसे मखसूस खर्चे होते हैं जो महीने की शुरू में या महीने के आखिर में किए जाते हैं? बर्थडे हर महीने होती है? नहीं नहीं नहीं, एक ऐसी चीज जिसके बगैर देख, बर्थडे भी है ना तुझे अपनी याद नहीं रहेगी, दोस्तों की रहेगी। समझ तो तू गया है, तो उसको विश करने के लिए कुछ चाहिए होगा तुझे। क्या?
बेटा विश करना भी बहुत बड़ी बात होती है। गिफ्ट की औकात बेटा अपने बाप के पैसों पे नहीं करो, गिफ्ट दो तो अपने पैसों पे दो। हाँ, व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे बोलेगा लड़का, तो बेटा व्हाट्सएप कैसे चलता है? वाईफाई। और तू बाहर है तो 12 बज गए, अब देख पूरा अगला साल तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अगली बर्थडे को आधा घंटा पहले कॉल मिला के बैठ जाना पड़ेगा। फिर क्या करेगा? तो सर आपको एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? सर मोबाइल लोड चाहिए। क्या चाहिए? अब सर कितने का चल रहा है पैकेज आजकल? महीना चल जाता है 250 में? 250 में महीना चल जाता है? ओनली व्हाट्सएप है? कौन सी सिम में बेटा ये? जोंग में? इसीलिए उसका सिग्नल मिलते ही नहीं है। कराची में नहीं मिलता, ये भी सही बात है। हाँ सर, और कौन सा ऐसा क्या मतलब 250 रुपये सही है क्या? फिर कौन सा? बेटा पैसे बताना, वो पैकेज छोड़ो। 800 भाई, 800 रुपये सही है क्या? ज्यादा हो गया? या 250 800 का बीच पकड़ा है? 800 में पकड़ ले। चले सर, तो मोबाइल कार्ड का कितना खर्चा आ गया महीने का आपका? चाहिए सर? अपना से थोड़ी डलवाना होता। सही है, तो अपना डलवाएगा तू? बेटा तबीयत कैसी है, खाना खाया नहीं खाया, अम्मी से कैसे पूछेगा? बाहर होगा, अम्मी को तुझे कॉल करनी होगी, अम्मी को तेरी याद आ रही होगी, फिर क्या करेंगी? तू समझ ही नहीं रहा अभी भी। समझ गया? तो फिर 1600 रुपये का खर्चा है ये। सही है। अब्बा पूछेंगे बेटा ये क्यों, मेरा भी 800 रुपये का, तेरा 1600 क्यों है? बोलोगे अब्बा ऑनलाइन क्लासेस है, डेटा ज्यादातर उसमें चला जाता है। बोलेंगे वाईफाई पे ले, तो क्या बोलोगे? अब्बा वाईफाई तो अटकता है। तो उसके लिए क्या है, बहाना भी बता दिया तुमने। अब सर कुछ धुएं उड़ाने वाले कितने हैं? अच्छा धुआं उड़ाता है? कोई भी नहीं है? सारे शरीफ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तो फ्यूचर के लिए एक बजट बना लेता है। सर वो नहीं है तो चैरिटी कर दो, खर्चा करो यार। सही है, इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए। अब सर रोज दैट सपोज 20-20 रुपए करके तुमने एक बंदे का बांधा हुआ है, तो महीने का कितना हो गया? तुमने कहा 600 का महीना, ये भी हो गया, डन हो गया। अब सर हमने ये कर दिया, सारी की सारी हिसाब किताब लिख दिया, और अब्बा के पास चले गए ये लेकर। कहा चले गए? अब्बा को कहा अब्बा भाई महीने का एंड आ गया, महीने का एंड आ गया, अब पैसे बढ़ा दो। अब आने का खर्चा कहाँ हो रहा है? अब्बा को डायरी पकड़ा दी, अब्बा यूं कर रहे हैं, ये नहीं आजकल आर्ट चल रहा है, यूं करो तो वो। अब बनेगा, मैं क्या करूं उसका? बोला आपने तो कहा था हिसाब किताब लिख के देना, ये रहा। अब बनेगा, मुझे थोड़ी समझ आ रहा है ये। अब मैंने मुंह पे डायरी वापस मार दी। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा बेटा मैंने तो वो हिसाब किताब पूछा कि महीने का तेरा स्पेसिफिक चीजों पे कितना लगता है, वो मुझे खर्चा बता। मैंने कहा अच्छा वो जानना चाह रहे हो? बोला हाँ। हमने कहा उसके लिए यार हमें काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, महीने का अब्बा मोटा मोटा हिसाब मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अब सर लेट सपोज अब्बा घर में ये पूछते हैं ना भाई राशन का बजट कितना है, या ये पूछते हैं बेटा चावल का बजट कितना है अम्मा से, हाँ, दाल का बजट कितना है, तेल का बजट कितना है, ये तो नहीं पूछते ना। वो क्या पूछते हैं, राशन पे कितने खर्च हुए और ग्रोसरीज पे कितने खर्च हुए। अब्बा निटी किटीज के अंदर नहीं जाते, तो वहां पे भी क्या कहते हैं, मुझे मोटा मोटा हिसाब बताओ। हमने कहा अच्छा जी। हमने कहा देखिए हमें पॉकेट मनी मिली। हमने क्या किया सर, ये 30 के 30 दिन जो पॉकेट मनी मिली है अपनी डायरी में, जो हमने लिखी है, क्या लिखी है, जो क्या करिए डायरी में जो लिखी है, जो खर्चा हुआ है उन सबको क्या किया, 300 रुपए ऐड किया, तो कितने बन गए? 9,000 रुपए बन गए। सही हो गया। अब सर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा आप खर्चे देखने हैं। हमने कहा एक्सपेंसेस में ट्रेवलिंग 150-150 रुपए रोज की हुई, महीने की कितनी हो गई? 4,500। आप इसको 5,000 कर दो। मतलब बीच में किसी दिन ऐसा हुआ होगा दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकले होगे, हाँ सर हफ्ते में एक दिन तो निकलोगे ना, निकलोगे तो उस दिन पेट्रोल क्या हुआ होगा, ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा। तो सर आपके पास आ गई कि अब्बा पूरे महीने ट्रैवलिंग आपने क्या किया सर, ये ट्रैवलिंग को इसको 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 बीच में दिन थे सबको क्या किया, प्लस किया। प्लस करके सर लेट सपोज मेरे पास आ गया ये 5,000। फिर सर हमने क्या करा, स्नैक्स, जैसे इसको एक साथ कर लूं, स्नैक्स और ड्रिंक क्या है, लंच टाइप है। चाहिए तो 110 रुपए रोज के हुए,
महीने के कितने हो गए? महीने का नहीं, 25 दिन लगाओ, 5 दिन तो ऑफ होगा महीने में। तो कितना हो गया? 110 इंटू 25, 1100, 1100, 2200 और 550, 2750। तो 2750। और सर ये मैं खुद से नहीं ला रहा, ये कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? जो मेरी डायरी के हर पेज पे क्या हुआ हुआ है, लिखा हुआ है। मैं सबको क्या कर रहा हूँ? सबको क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। फिर सर इसके बाद ये तो मत दिखाना, बोलेंगे रोज किसको दिया, चॉकलेट, इन सबको अदर्स में डाल दो। किसमें डाल दो? 50 रुपए ये और 600 वो, कितने हो गए? अदर्स में आपका खर्चा हो गया कितना? 650 का। और सर मोबाइल कार्ड, मोबाइल कार्ड कितना हो गया? 1600। बाकी सर महीने में एक आध दिन तो रोज विंडो शॉपिंग करोगे, महीने में एक शर्ट तो ले लोगे, एक ट्राउजर ले लोगे, क्योंकि सर आजकल ऑनलाइन का इतना रुझान हो गया, आप कुछ भी देखने के लिए जाओ वो मजबूर कर देते हैं कि आप क्या करो, एक आध ऑर्डर कर लो दराज से या कहीं से भी। तो सर आप कोई शायद शर्ट वगैरह ऑर्डर कर दो। अब सर इसके हिसाब से मेरा नेट क्या हिसाब किताब बना? टोटल 11,000 पक्का। 6.5 और 7.5 हो गए तेरे, 14 और 16, हाँ यार, टोटल 11,000 हो गया। तो सर मैं 2,000 रुपए डेफिसिट में आ गया। किस में आ गया? डेफिसिट में हूं सर। मतलब से 2,000 रुपए कहां से आए होंगे? ये 2,000 रुपए कहां से होंगे सर? किसी ना किसी से उधार लिया होगा, या किसी कैंटीन वाले का उधार होगा, या किसी पंप पे उधार पेट्रोल डलवा लिया होगा, या कहीं ना कहीं उधार चल रहा है। अब सर अब्बा को ये पिक्चर ज्यादा समझ आई। अब सर ये हमने बेसिकली अभी तक जो भी किया ना, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सर अब मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख रहा हूं, वो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। सर अकाउंटिंग इज अ वे, क्या है सर? एक तरीका है। अकाउंटिंग क्या है? तरीका। इज अ वे टू, किस चीज के लिए? तो एक तरीका है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। सर ये जो हमने हर रोज जो जो खर्चा कर रहे थे लिख रहे थे, 300 आए, ये खर्च किए, ये आए, ये खर्च किए, इन सबको कहते हैं रिकॉर्ड करना। क्या करना? अब सर रिकॉर्ड करने के बाद अब्बा को रिकॉर्ड जाके दिया, तो अब्बा को समझ, अब्बा ने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या रोज का क्या, इसमें भी पेट्रोल आ रहा है, इसमें भी पेट्रोल आ रहा है, इसमें भी पेट्रोल आ रहा है, इसमें भी लंच आ रहा है, इसमें भी लंच, इस पेज पे भी लंच, हर पेज पे क्या आ रहा है? लंच आ रहा है। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अब्बा क्या चाह रहे हो? तो मैंने कहा मुझे बता टोटल महीने का पेट्रोल कितना लगा है। तो सर मैंने पेट्रोल में पेट्रोल को ऐड किया। क्या किया? मैंने सर खर्चों को करा एनालाइज। क्या करा? ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग को ऐड किया, या रोज को भी ऐड कर दिया, या चॉकलेट को भी ऐड कर दिया, या मोबाइल कार्ड को भी ऐड कर दिया? सर मैंने ट्रैवलिंग के अंदर हर रोज जो ट्रैवलिंग का खर्चा था उन सबको मैंने क्या किया, प्लस किया था। मैं खर्चों को क्या किया है, एनालाइज किया। क्या किया है सर? एनालाइज करने के बाद क्या किया, अब्बा को इस पिक्चर में दे दिया। अब्बा को क्या किया? ताकि अब्बा को समझ आए। सर ये मेन ऑब्जेक्टिव था। क्या था? इसको कहते हैं समराइज। क्या कहते हैं? तो सर अकाउंटिंग एक तरीका है किस चीज का? रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो एंड समराइज करो। मगर सर ये तो मुझे चीजों को रेप्लिकेट करना था, इसलिए आपकी जिंदगी का जायचा उठाया। मगर सर आपने क्या रयान और हसन के बीच वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई थी? क्यों? इवेंट ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सर इवेंट का मतलब होता है कोई एक्शन या एक्टिविटी। क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। क्या होता है? सर ट्रांजैक्शन आपकी हुई ही नहीं है। जब आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। कौन सी ट्रांजैक्शन? सर ट्रांजैक्शन तो हो रही थी, एक्शन हो रहा था, एक्टिविटी भी हो रही थी, मगर सर फाइनेंशियल वैसे वो बातों की हद तक रह गई। क्या रह गई? और सर मिसाल के तौर पे आज आप मार्केट जाओ। अब सर लेट सपोज रात को आपको ख्वाब आया कि आप परिजात देख के सोए थे, आपने कहा मैं भी किसी सेठ के पास काम करता हूँ, कल को उसके लिए गोली खा लूंगा, और फिर कल वो अपने आप को गोली मार देगा और सारी जायदाद थोड़ी बहुत मेरे नाम कर देगा। अच्छा वो सोच के तुम रोड पे निकल गए। हाँ सर। अब तुमने कहा वो जब मेरे पास वो होगा ना, तब मैं क्या करूंगा, वो तो यार वो तो फॉर्च्यूनर थी, अपना नहीं कौन सी थी, V8 थी, मगर मुझे तो
क्या पसंद है? तो क्या पसंद है? नहीं यार, डिमांड ये है जिसमें फ्रंट सीट खाली ना रहे। सिविक है बेटा। तो हमने कहा भले सस्ती है मगर डिमांड में क्या है, डिमांड में। तो सर हमने कहा सिविक खरीदेंगे ना, हमने कहा हाँ। अब तुम गए खालिद बिन वलीद रोड, वहां पे शोरूम घूम रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? अब तो शोरूम घूम रहे हो, अब तुमने एक सिविक देखी, टेस्ट ड्राइव भी करी, हर चीज करी, बातचीत हुई, पैसे पूछे, आपने कहा ठीक है बहुत अच्छी गाड़ी है। क्या सर एक्शन भी हो रहा है, एक्टिविटी भी हो रही है, एक्शन भी हो रहा है, एक्टिविटी भी, मगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। क्यों सर? आप उस वक्त पैसे निकाल के, आप उस वक्त पैसे निकाल के नहीं दे रहे, ना ही आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। आप अभी सिर्फ नो हाउ ले रहे हो, क्या ले रहे हो? तो सर अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, किसकी? सोच की अकाउंटिंग, सोच की अकाउंटिंग। तो सर अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड, एनालाइज एंड समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल, जी बेटा। इवेंट हो गया, फाइनेंशियल इवेंट है, बिल्कुल। उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल। उसकी हम बाद में तरीका बताएंगे, उसको साइंस बैकग्राउंड हो, कॉमर्स हो तो बेटा अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना तुमने। आईएफआरएस अक्रूवल बेसिस पे चलता है, दुनिया में दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कौन कौन सी है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया था बच्चा, बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, BASIS, बेसिक नहीं। नहीं बेटा वो एलिमेंट्स है। नहीं मेरा बच्चा, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। दुनिया में दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस और एक, कैश बेसिस से गवर्नमेंट यूज करती है, कौन यूज करती है? वो कहती है जब पैसा आएगा तो इनकम है और जाएगा तो एक्सपेंस है, वहां पे अक्रूवल का कॉन्सेप्ट। अब मिसाल ले ले बेटा, आप लोगों के लिए कॉमर्स और साइंस, तुम लोग नहीं, खाली उस बच्चे का क्लियर कर रहे हैं, तो ए लेवल्स है तो थोड़ा उसको बताना पड़ेगा कि हमें भी अच्छा आता है। तो सर एम एस आई से पढ़ा तो यार, अहमद दादा धरोलिया, नाम सुना हुआ है इसका। खैर, तो बेटा अब सिर्फ सोचना, गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट क्यों बनाती? पैसा है। अब गवर्नमेंट ने बजट बना दिया, एफबीआई को कह दिया भाई इतने पैसे लाके दे, इतने पैसे लाके। अब से जो वो पैसे लाके ही नहीं देगा, वो कहेगा रिसीवेबल खड़ा हुआ, क्या खड़ा हुआ है? और आपने कहा हेल्थ वाले डिपार्टमेंट, जैसे हमने 1,000 रुपए का बजट बनाया पूरे मुल्क के लिए, कितने का बनाया? हमने कहा फिर 200 रुपए हेल्थ पे देंगे, किसपे देंगे? 200 रुपए हेल्थ सेक्टर को दिए जाएंगे, उसके लिए मेडिसिन और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। अब वहां पे बैठे हुए हो, अब वहां पे तुमने जाके बोला गवर्नमेंट पैसे दो, बोलेगा अच्छा पैसे दें, बोला हाँ। वो गवर्नमेंट कहेगी दूसरे डिपार्टमेंट से कि कस्टम वालों पैसे दो, कहेगा यार वो बहुत सारे जहाज खड़े हुए हैं, बस माल ऑफलोड होना, रिसीवेबल बुक हो गया तो उस बेसिस हमने आपको बजट दे दिया था। ये काम आएगा? नहीं आएगा। रिसीवेबल्स की बेसिस पे काम नहीं चलता, किस पे चलता है? जो पैसा हाथ में होता है उस पे क्या बनाया जाता है? बजट बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो वहां पे वो क्या यूज करते हैं? कैश बेसिस। केपीटी पे जाओगे तो वहां पे क्या यूज होगा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सही है। गवर्नमेंट क्या यूज करती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, क्या है? तो सर हर चीज किसी ना किसी के लिए बनाई जाती है, क्या की जाती है? कि उसका बेसिकली स्टेक होल्डर कौन है। तो सर अभी हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर अकाउंटिंग इज अ वे टू रिकॉर्ड एनालाइज समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कौन सी? जहां फाइनेंशियल इंपैक्ट हो जाए। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब कोई पैसा बीच में लेन देन शामिल हो गई है या दोगे बाद में, सही है, फाइनेंशियल इंपैक्ट आ चुका है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मगर सर किसकी? सर अकाउंटिंग इंसान की जिंदगी की नहीं होती, अकाउंटिंग हम करते हैं एंटिटी। किसकी करते हैं? एंटिटी। अब सर ये जो तरीका है ना अकाउंटिंग का, जो तरीका है, कौन सा तरीका? सर इस तरीके पे शायद हम लोग 1 महीने बाद आए, या 1 महीना नहीं, 17-18 दिन, 2-3 हफ्ते बाद। ये जो तरीका जो है ना उसको हम कब देखेंगे? 2 हफ्ते बाद। देखो सर, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि रास्ता दिखाते जाओ और एंड में मंजिल पे बिठा दो कि भाई ये मंजिल है। अब सर एक तरीका ये होता है कि पहले मंजिल का बताया जाए कि भाई ये मंजिल है, और फिर रास्ता तय करवाया जाए, ताकि जब रास्ते पे चल रहे हो तो समझ में आए कि किस मंजिल की तरफ ये डायरेक्ट
हो रहा है, तो कौन सा तरीका चाहिए कि पूरा सर रास्ता सिखा दो, मंजिल छोड़ दो, एंड में मंजिल देखेंगे? कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए? कौन सा? पहले मंजिल दिखा दें ताकि मंजिल पे सारे के सारे खेमे गाड़ लें, पता चले, ताकि फिर जो भी रास्ता हो हम लोग उस रास्ते से घबराएंगे नहीं। हमें पता होगा ये रास्ता जा किस तरफ रहा है, इस तरफ जा रहा है। सही है, मंजिल के बगैर रास्ता वैसे ही क्या होता है, बेमायने होता है। सही है। तो सर आप में से मुझे कोई बताएगा एंटिटी क्या होती है? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय एंटिटी? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फर्म, कंपनी, बस? और सर सबके लिए अच्छा वर्ड अब दे दिया। सर एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, पर्सनल किसी इंसान की अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग होती है? बिजनेस की। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो एक आर्टिस्ट है वो भी एक बिजनेस है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, कौन सा पर्सन? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है, मिसाल के तौर पर शाहरुख खान की मिसाल ले लो। नहीं, शाहरुख खान तो बिजनेस भी चला रहा है। लेट्स सपोज सर फिल्म की बात करो, सिर्फ की किसकी बात करो, सर वो भी एक बिजनेसमैन ही है ना। क्यों सर? ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ही इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। सर वो भी अपना क्या करता है, सारी चीजें बताता है कि यार इस एम्प्लॉयमेंट को कमाने के लिए जाहिर सी बात है अपनी सर्जरी वगैरह करवाता है। हाँ सर, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते नहीं होते हैं? तो सर वो खर्चा भी क्या करता है फिर टैक्स के वक्त क्लेम करता है, तो बाद में देखेंगे। तो सर बिजनेस एंटिटी किसकी बात है? बिजनेस। तो सर अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की। और सर कौन से बिजनेस है? क्या आप लोगों को कोई बिजनेस पता है? आए सर, सुबह से लेके अभी तक जब तक तुम क्लास में आए हो तुम लोगों को किसी बिजनेस से गुजारता है कि कितने बिजनेसेस तुम सुबह से यूज करके आए हो? क्या करके आए हो? तुम्हारे दिमाग वहां पे गया ही नहीं होगा उस वक्त, मगर अब हाँ तुम्हारा दिमाग लेके जाता हूँ। सर सुबह सबसे पहले क्या किया तुमने? उठा नहीं, मुंह हाथ नहीं धोया, शावर वावर नहीं लिया, बस डायरेक्ट यूं था। अम्मा ने बोला बराबर बैठ के निवाले देती रहती है। सबसे पहले क्या किया तूने? सुबह आंखें खोली। क्या खोली? आंखें खोली तो अपने आप को किसके ऊपर पाया? मैट्रेस के ऊपर। किसके ऊपर? तो सर तुमने पूरी रात मैट्रेस इंडस्ट्री को यूज किया। हाँ, करवटें भी बदलते रहे। और सर मैट्रेस के ऊपर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चादर भी बिछी हुई थी। मतलब पूरी रात तुमने मैट्रेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भरपूर इस्तेमाल किया। फिर उठते के साथ ही तेरे कदम कहाँ पड़े? अब वही बताएगा कहाँ पड़े पड़े तेरे कदम। उसके नाश्ते का कॉन्सेप्ट चेंज करवाना। क्या नाम है? अहमद भाई फिर कहाँ उठे आप? फिर आपने क्या किया जब उठते के साथ ही? हाँ, वे उड़ के चला गया। कदम कहाँ रखे तूने? जमीन पे, मार्बल इंडस्ट्री के ऊपर तूने अपने कदम मुबारक रखे। मार्बल इंडस्ट्री का तूने भरपूर फायदा उठाया। फिर तू गया किस तरफ? बस सोच ना, सुबह तूने क्या किया है? डायरेक्ट नाश्ता नहीं हुआ होगा ये मुझे पता है। उठते के साथ तू पलंग से उठ के नाश्ते टेबल पे चला गया। हाँ, नमाज के लिए उठा था तो वजू करने के लिए कहीं तो गया होगा, या तयम्मुम किया था दीवार से? हाँ बेटा, बेसन पे तो डायरेक्ट बेसन तक नहीं पहुंचा होगा, बीच में दीवारें आई होंगी। वॉशरूम आया था, वॉशरूम के बाहर एक मैट पड़ा हुआ होगा। हाँ, उस पर चप्पल रखे हुए होंगे, तो चप्पल मुबारक के अंदर पाँव रखा, रबड़ इंडस्ट्री यूज की होगी। फिर तूने एक सैनिटरी इंडस्ट्री को दबोचा। एक हैंडल होगा, उसको नीचे किया या घुमाया, जैसा भी हैंडल हो, या कुंडी खोली, अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, एक हार्डवेयर इंडस्ट्री तेरे सामने थी। वॉश बेसन अब था, अब सैनिटरी आइटम्स होंगे, तो या नहीं थे? नलका खोला, जादू से पानी आ गया। जादू नहीं होगा, पीछे कुछ हुआ होगा। और तूने सामने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखी। अब वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सोप होगा, फेस वॉश होगा, वॉट एवर यू आर यूजिंग। फिर तूने उसको प्यार से झाग बनाई होगी, फिर मुंह पे मला होगा। फिर तूने वापस बाहर निकलने से पहले फिर तूने टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज की होगी, टॉवल यूज करके मुंह को सुखाया होगा। फिर बाहर आया होगा, फिर तूने प्लास्टिक इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया। प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल करेगा?
प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्या इस्तेमाल किया था? सोच जल्दी बता। बाल तो तेरे सही बने हुए हैं। कंघी, कोम किया या ब्रश किया। और अगर हेयर ड्रायर यूज करता है तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का भी इस्तेमाल किया तूने। फिर सर शायद जेल वेल तो तू नहीं लगाता होगा, नहीं ना? फुल मुल्ला पार्टी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोला कर, ऐसी बात सही है। फिर एआईडीटी आ रहा था। फिर चल तूने नाश्ता कर लिया, तूने डेयरी इंडस्ट्री को मण दिया। अब डेयरी इंडस्ट्री में मक्खन भी होगा, दूध भी होगा, ब्रेड भी होगी, वो थोड़ी और हो जाएगी। चिकन इंडस्ट्री का अंडा, तेल इंडस्ट्री यूज की, इसको एफएमसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तेल वगैरह और ये सारी चीजें, इस इंडस्ट्री का नाम है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यूनिलीवर एंड पीएनजी का अगर मैं इंडस्ट्री पूछूं, इन विच इंडस्ट्री यूनिलीवर एंड पीएनजी आर वर्किंग, दे आर इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर क्या किया होगा तुमने? फिर लेदर इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया है या क्लॉथ इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया? नहीं, कपड़े तूने पहले पहन लिए होंगे, गलती हो गई, वो मिस हो गया था, वो नहीं पहने हुए थे, उसी से उठा था। मगर तूने अभी भी क्या किया हुआ है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज करता हुआ यहाँ आया है। फिर क्या किया होगा? लेदर इंडस्ट्री के जूते वगैरह पहने होंगे, वॉलेट उठाया होगा लेदर इंडस्ट्री वाला। फिर तूने घर के नीचे उतर रहा था, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को यूज करता हुआ तूने क्या किया? स्टेयर्स यूज किए, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यूज करते हुए लिफ्ट एलिवेटर से नीचे आया। फिर आके क्या किया तूने? रोड पे आया, अब या तो बाइक स्टार्ट की होगी, या बस यूज की होगी, या करीम वगैरह जो भी है। तो सर तुमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज की। क्या यूज की? जैसे ही तुम यहाँ आए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, फिर तुमने पाऊं यूज किया, कोई इंडस्ट्री नहीं, वो तेरी अपनी है, सही है। फिर तू एआईडीटी पर आ गया। फिर तूने क्या किया? कदम मुबारक रखा अपना, कहाँ? एआईडीटी के गेट के अंदर। तो वो क्या कहलाती है? सर्विस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? एजुकेशन इंडस्ट्री। अब तू बैठा हुआ किसके ऊपर है? फर्नीचर इंडस्ट्री। देख क्या रहा है? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और मैं कोई इंडस्ट्री नहीं हूं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो सर अभी सुबह से लेके अभी तक कोई 10 से ऊपर तो कोई इंडस्ट्री गिनवा दी होंगी। तो सर ये सब एंटिटीज की जो हिसाब किताब होता है, उसको रिकॉर्ड, एनालाइज और समराइज करने को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग वो तरीका है जिस तरीके से हम इन इंडस्ट्रीज की, इनकी क्या, इन कंपनीज की क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब सर यहां पर भी एक मसला है। सर बिजनेस कितने किस्म के हैं? या तू पुराना बच्चा है ना? तू कौन से बैच का था, मुझे याद पड़ रहा। तो भाग क्यों गया था? तो तू वो नहीं बताएगा? जो पुराने बच्चे हैं, एक ये और शायद तो मुहिबा, दो। तुमने सुनी थी रिकॉर्डिंग्स? नहीं सुनी ना? बेहतरीन काम किया था। इन दो के अलावा सर बताएंगे कितने किस्म के बिजनेस हैं? बिजनेस स्टडीज वाला नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वापस बोल। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। सर तीन किस्म के बिजनेस है। कितने किस्म के बिजनेस है? तो सर एक बिजनेस है आपका जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बिजनेस है? सर ये वो बिजनेस है जहां पर से सामान खरीदा और बेचा जाता है। क्या किया जाता है? सर इसकी मिसाल दे दो मुझे, सबसे कोई मशहूर मिसाल जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हो। हाँ सर, कोई मिसाल दोगे? हाँ, क्रिप्टो तो माइनिंग हो रही है, तो अलग ही कहानी चल रही है, तो अलग ही दुनिया है, वो तो अलग मैथ साइंस है। बेहतरीन, कोई अच्छे मार्ट का नाम दे दे, मुझे सुनना चाह रहा हूँ वाला मार्ट का नाम। या पाकिस्तान के हिसाब से बात करें, सारे बच्चे हैं ना वो इम्तियाज, चेज, ये क्या कर रहे हैं सर? ट्रेडिंग। तो सर इम्तियाज और चेज वाले क्या है? ट्रेडर्स है। क्या है? ट्रेडर्स है। सर किस बिजनेस के अंदर है? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। ट्रेडिंग बिजनेस हुआ है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदना और बेचना, खरीदना और, वो 1 रुपए की भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। जिस तरह कंपनी से आता है उसी तरह क्या करते हैं? बेचते हैं। तो सर ये बेसिकली तीन लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आता है।
तीन लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ट्रेडर की कैटेगरी में। एक तो सर रिटेलर है। रिटेलर कौन हो गया? वो शकूर भाई हो गया जो आपके गली के कोने पे राशन की दुकान लेके बैठा हुआ है। सर दूसरा वो होलसेलर हो गया जो आपके इलाके के अंदर बैठा हुआ है, जो शकूर भाई, गफूर भाई, रहीम जो भी है, सबको क्या करता है? सामान देता है। होलसेलर आ गया इसके अंदर। दूसरा कौन आ गया? रिटेलर। तीसरा कौन होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटर। कौन होता है सर? इस कैटेगरी में तीन लोग फॉल करते हैं, डेट आर रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनका काम क्या होता है? कंपनी से सामान लेना और उसको खाली दे देना और एक दूसरे को बेचते रहना, और एंड में फाइनल कंज्यूमर तक आ जाता है। क्लियर हो गया? एक तो बिजनेस का ट्रेडिंग का। सर दूसरा बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। सर ये वो कंपनीज हैं जो बाकायदा मैन्युफैक्चर करती हैं। कौन सी? सर क्या हर कई कंपनी ट्रेडर भी है सर? बहुत सारी कंपनी जो ट्रेडिंग करती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी जैसे क्या करती है? कुछ मैन्युफैक्चर। सर टेक्सटाइल में आपको बहुत मिल जाएगा। जो ये जो नहीं मार्केट में बैठे हुए हैं, कौन से ये जो मार्केट में आपको ओल्ड सिटी एरिया में जाकर कपड़ा मार्केट है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें क्या करती है? ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग कैसे करती है सर? ट्रेडिंग कैसे करती है? बाहर मुल्क से कपड़ा मंगाया और वो कुछ बनाते नहीं है। मगर सर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। सर कंपनी का मतलब मैन्युफैक्चर कभी भी लिंक मत करना। नेवर एवर अज्यूम, नेवर एवर अज्यूम कि कंपनी है तो मैन्युफैक्चरर होगी। कंपनी आपकी कोई भी हो सकती है। कंपनी ट्रेडिंग भी कर सकती है। क्या कर सकती है? ट्रेडिंग भी कर सकती है। सही हो गया? अब सर मैन्युफैक्चरिंग की कोई मिसाल देगा? कोई नाम, जिस तरह इम्तियाज और चेजब का नाम दिया, इस तरह कोई मुझे मैन्युफैक्चरिंग का नाम देगा? यूनिलीवर। चलो मैन्युफैक्चरिंग के साथ देखो, यूनिलीवर है ना मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। यूनिलीवर क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। कपड़े घर में किससे धुलते हैं? सेम अपना सर्फ एक्सेल से या एरियल से? सर्फ एक्सेल तो वो पीएनजी है। एरियल कभी इस्तेमाल नहीं किया। कोलगेट यूज करते हो? दांत ब्रश किससे करती हो? कोलगेट, यूनिलीवर को। यार पहला बच्चा जिंदगी में मिला है। आओ बताते हैं यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। सुबह नाश्ते में मक्खन खाती हो? कौन सा? ब्लू बैंड, वो मार्जरीन है, मक्खन नहीं है। वो यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। आइसक्रीम पसंद है? कौन सी? फ्लेवर नहीं पूछ रहा। वॉल्स, वॉल्स यूनिलीवर की है। ओमोर किसी और की। सही है। तो सर यूनिलीवर के एक आध प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। पैराशूट ऑयल, बालों को तरोताजा रखने के लिए, तो भी किसका है? तो घर जाके देखना बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी है, मल्टीनेशनल क्या है। और पाकिस्तान के अगर किसी भी अकाउंट है, किसी बंदे से पूछो तेरे ड्रीम जॉब क्या है, क्या है, तो उसकी ड्रीम जॉब यूनिलीवर होगी। जिस तरह सऊदिया में नहीं, दुनिया भर में अगर पूछूं कि कोई मुझसे पूछे आपकी सर ड्रीम जॉब कहाँ की है, मैं कहूंगा आराम को। आराम को बोला आराम नहीं करना मुझे। आराम को जो सऊदिया की जो ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली जो कंपनी है वो, उनके साथ उसके बेनिफिट्स ही, उनका प्राइवेट बीचेस है एम्प्लॉयज के लिए। बीचेस भी क्या है? पूरा पूरा समंदर प्राइवेट है, जो अल्लाह का दिया हुआ। सही है। तो यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी। तो सर मैन्युफैक्चरिंग में यूनिलीवर, बिल्कुल। और सर मैक्सिको, पेप्सिको, यार कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मगर इसका फॉर्मूला जो है ना, ये खुद मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा। ये तो इसराइल के अंदर जो फॉर्मूला लेके बैठे हुए हैं ना, कोका कोला और ये वाले जो है, क्योंकि वो खाली अपना एक वो बेचते हैं, एडिटिव बेचते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग। कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आपने अगर कन्वर्ट करके बेचा है ना, किसी भी चीज को आपने क्या किया है, तो वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरर। और मिसाल दो सर। अलकरम हो गया, और जे डॉट हो गया, और गुल अहमद, बिल्कुल बेटा वही फैब्रिक वाला। और घर में देखो, घर में कौन मैन्युफैक्चरर है? घर में अम्मी मैन्युफैक्चरर है। बेहतरीन। क्यों सर? अम्मी क्या करती हैं? हाँ, खाना बनाती हैं। तो अभी आपको अगर अभी प्लान बन जाए आउटिंग पे चलते हैं, तो एक चीज से ऊपर बहस छिड़ जाएगी,
वो कौन सी बहस होगी? क्या? वापस बोलो। मतलब सर तुम लोग इंतखाब कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट्स आर मैन्युफैक्चरर्स। क्यों सर? और सर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है जो आपके गली के कोने पे मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला है ना? या वो तो मतलब उसके सामने तो मैं कहता हूँ स्टेक भी क्या है, बेकार है। वो जो गंदी गंदी चटनी ग्रीन वाली होती है, और फिर उसके बाद मायोनीज ऐड हो जाए, और फिर मसाला डबल होके और फिर क्रिस्पी हो, और बंदा 50 वाली प्लेटें ले लेके खाता रहे। हाँ सर, वो क्या कर रहा है? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्यों सर? वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा। वो ट्रेडिंग सर, वो फ्रेंच फ्राइज बेचता है। क्या बेचता है? वो आलू लेकर आता है। क्या लेकर आता है? क्या आलू बेच रहा है? नहीं सर, उसकी दुकान पे केचप भी दिख रहा होता है, तो वो केचप बेच दो, केचप बेचेगा? मतलब ट्रेडिंग। सर मसाला भी होता है, उसको मसाला बेच दो, मसाला बेचेगा? तो सर वो सारी चीजों से रखी हुई है ताकि इन सबको मिक्सअप करेगा। क्या करेगा? और करके जो बेचेगा वो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? फ्रेंच फ्राइज। तो वो कहलाता है मैन्युफैक्चरर। क्या कहलाता है? अम्मा मार्केट से गोश्त खरीद के लाती है, तुम लोग ऐसे ही बेच देती हैं, उसको पकाती हैं, उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर। क्या कहेंगे? और सर मुझे कोई ऐसी मिसाल दोगे कि सर कोई ऐसा बिजनेस हो जो ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर हो? एनीवन? जे डॉट वाला सर ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर है। बेहतरीन। और गुल अहमद वाला भी अपने आउटलेट्स है, क्या है? ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर है। मगर सर क्या आप लोगों ने सिद्दीक सन्स का नाम सुना हुआ? क्या आप लोगों ने सिद्दीक सन्स का नाम सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? पक्का? लड़कों, सुना हुआ है? क्या करता है? कोई आउटलेट है उसका? तुम में से जितने भी लोग डेनिम की जींस पहने हुए हो ना अभी, जितने भी, उसके अंदर 90% चांस है कि वो सिद्दीक सन्स का कपड़ा होगा। सर दे आर पाइनियर इन मेकिंग डेनिम जींस का कपड़ा। उन्होंने अपना कोई आउटलेट? वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर है। कौन है? दे ओनली डील्स विद द कंपनीज, दे ओनली डील्स विद द कंपनीज। वो आपको रिटेल में आके जींस का कपड़ा नहीं बेचते। वो प्योरली कौन है? मैन्युफैक्चरर है। क्लियर है? तो सर और कोई मिसाल देना चाहेगा ऐसा बंदा जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो? अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ आएगी? हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ आएगी? ये मलिक रियाज का पूछो क्या बिजनेस करता है? ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है? हाँ सर, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि सर वो ईंटें वगैरह सबसे मिला के क्या बनाता है? घर बनाता है। ही इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ही इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। क्लियर हो गया? अब सर तीसरी इंडस्ट्री कौन सी है? तीसरी क्या है सर? मिसाल देगा कोई सर्विस इंडस्ट्री की? डॉक्टर्स के अलावा कोई बिजनेस का बताओ यार। मैं डॉक्टर की अकाउंटिंग नहीं करूंगा, मैं बिजनेस की करूंगा। मैं, वो कौन था यार, किसका असगर अली शाह। असगर अली शाह की अकाउंटिंग कभी नहीं होगी। हाँ, एओ क्लिनिक की होगी, क्योंकि एओ क्लिनिक क्या है? बिजनेस है। एओ क्लिनिक क्या है? बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, इंसान की अकाउंटिंग नहीं होती। ये बात तो क्लियर रखना। सही है? तो सर कोई सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस बताओ मुझे। ARTD बिजनेस स्कूल, बेहतरीन। और बेहतरीन लड़के। हॉस्पिटल्स, ये सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स। मैजिक पार्लर्स है वैसे तो बेसिकली वो, अंदर जाता कोई और है, बाहर आता जादू हो जाता है। खैर सर, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब उसमें आ जाएंगे। तुम लोगों ने फ्यूचर में क्या करना है? बेटा वो तो मुझे ही पता है, सीए करना है। फ्यूचर में देना क्या है तुमने? ऑडिट फर्म। चलो सर, ऑडिट फर्म इज अ सर्विस इंडस्ट्री। ऑडिट फर्म जो तुम लोग फ्यूचर में जो तुम बनने जा रहे हो, तो सर क्या तुम लोग ट्रेडिंग कंपनी में होगे, मैन्युफैक्चरिंग में होगे, या सर्विस? सो यू आर ऑप्टिंग फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री?
सर्विस इंडस्ट्री। तो सर आपने मिसाल दे दी। अच्छा सर, कोई बंदा बताओगे जो सर्विस भी दे रहा हो और ट्रेडिंग भी कर रहा हो? सर्विस भी दे रहा हो और क्या बेचता है? बैंक ट्रेडिंग क्या करता है? नोटें खरीद के बेचता है। सब्जी वाले तो बेटा खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर क्या करता है? वहां पे सब्जी बना के दे देता है। सर्विस कौन सी देता है? घर पे आके सब्जी बना के जाता है? नहीं, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है। हाँ सर। किसका? रेस्टोरेंट भी बेटा खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, सर्विस किस चीज की दे रहे हैं? क्या मैं रेस्टोरेंट वाले को जाके कह सकता हूँ रात को घर पे दावत है तो अपना एक कैटरिंग वाला बंदा भेज दो, मुझे वो 10 लोगों की दावत या 15 लोगों की दावत कर दे? रेस्टोरेंट वाला कभी भी ऐसा, वो बोलेगा भाई मैं खाना बना के पैक कर दूंगा यहाँ पे आके, तो सर्विस तो नहीं दे रहा। फिर ऐसा बंदा सर्विस भी दे रहा हो और ट्रेडिंग भी कर रहा हो। दराज ट्रेडिंग खुद नहीं करता, दराज पे दूसरे लोगों के स्टोर्स हैं। दराज कुछ खरीद के खुद नहीं बेच रहा। दराज इज जस्ट लाइक अ मीडियम इन बिटवीन। क्या है? जिस तरह उबर है ना, उबर और करीम, इस तरह दराज एक क्या है? अब मिडिल मैन है कि उसने क्या किया है, बायर्स एंड सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। फूड पांडा क्या बेचता है? फूड पांडा का कोई नाम का रेस्टोरेंट है? मुझे भी बताओ, मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, फूड पांडा क्या खुद से कुछ खरीद बेच रहा है? वो सिर्फ आपको सर्विस दे रहा है, जगह से चीज कलेक्ट करके आपको देके बीच में तक कट रख रहा है। सोचो, तूने अभी बोला था। अबे मार्ट्स नहीं है, मार्ट्स कोई सर्विस नहीं देते। मार्ट्स खाली खरीद के बेचते हैं। अबे नहीं भाई, वो ट्रेडिंग कर रहा है। बोला सांस ले रहा है, ये भी तो सर्विस है। सांस लिए बगैर तो काम भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, ट्रेडिंग क्या करता है? क्या बेचता है कुछ? बेटा सर्विस दे रहा है ना वो सर्विस दे रहा है। बता जल्दी, तूने भी बताया था यार, नाम क्या था उसका? चलो एक हिंट देता हूँ यार, जैसे खड़े तू करता है ना, वैसे और कहीं खड़े नहीं होते। घर पे तो खुद नहीं होते। सलून। सर, जिस तरह का फिर हम कहते हैं यार, ऐसा क्यों यार, मतलब जो स्टाइल तू बना के देता है घर पे, वैसा फौरन पूछता है कौन सा वैक्स यूज करता है। अबे छोड़, वो बेकार है, ये वाला पकड़, हेयर ड्रेस है। सर अबे यार, तेरे चेहरे पे ये बड़ा हो गया है। हमने कहा हाँ यार, एक काम करता हूँ। सब वो ट्रेडर भी है, वो सर्विस भी देता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। बोलेगा यार तेरे चेहरे पे ना डलनेस बहुत आ गई है आजकल, मतलब क्या करें? अबे तो क्रीम बना के देता हूँ, क्या करता हूँ? उसके सर अक्सर देखोगे उसके पास कोई बर्नी रखी हुई होगी, उसके अंदर कैप्सूल रखे हुए होंगे, पिंक कलर के और अजीब किस्म के। हाँ सर, ऐसा होता नहीं होता? तो वो फेस मसाज करते हुए अंदर वो करके यूं मगरता है, बोलता है, अच्छा बोलता है वाह। ये नहीं देखते कि हमारे घर में लाइटें कम है, उसके वहां पे लाइटें ही लाइटें हैं। वली में भी बंदा अपना अच्छा लगता है, क्यों? इतनी बड़ी लाइट मुंह पे आएगी तो जाहिर सी बात है चेहरा ब्राइट हो ही जाना है यार। ऐसा है नहीं है? तो सर वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? अपना तेल बना के देता है। आज तुम रोज चले जाओ, रोज मैन जो है, रोज मैन सलून जो है, उसका अपना एक तेल बना हुआ है अलग से। और उसके लोगों का काम ही यही है, लोगों को क्या करना? नहीं नहीं, लोगों के दिमाग को नस्याती कर देना। ये बाल हल्के हो रहे हैं उस्ताद, लेफ्ट साइड तो लास्ट टाइम तुम्हारा ये था, अरे ये हो रहा है, देखो डैमेज हो रहे हैं, फिर वो मसाज मांगोगे भी नहीं ना, पानी मार के करने लग जाएगा। देखो, अबे तो इतनी जोर से करेगा, खींचेगा तो जाहिर सी बात है टूटेंगे ही। ऐसा ही नहीं है? फिर क्या करता है, तेल हमारा बड़ा अच्छा है। फिर हाँ, बार्गेनिंग, हाँ बार्गेनिंग नहीं करते। मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं, वो सेल कर रहा है बेसिकली। क्या कर रहा है? सेठ ने कहा हुआ इस तरह क्या करो, लोगों को सेल करो, तो वो ट्रेडिंग भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। सर कोई ऐसा बताओ जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों कर रहा हो? हाँ सर। डॉक्टर मैन्युफैक्चर क्या करता है बेटा? हो सकता है सर, ही इज राइट कि सर वो, आप सेवन डे हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? एक मिसाल दे रहा हूँ। सर सेवन डे हॉस्पिटल का बाम बड़ा मशहूर है, हर किसी को ही पता होगा। सेवन डे हॉस्पिटल का बाम
अगर जिसको नहीं पता, तो ये अभी से नहीं है, मेरी दादी के जमाने से। ये 7 डे हॉस्पिटल एक जमाने से मशहूर है उसके बाम की वजह से, कि वो अपना खुद का बाम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये फार्मेसी है, मगर सर वो फार्मेसी एक अदर इनकम है। फार्मेसी क्या है सर? एआरटीटी का काम क्या है? एआरटीटी का मेन काम क्या है? सर्विस, कौन सी सर्विस? एजुकेशन देना। सर लेट सपोज बराबर वाला रूम खाली पड़ा हुआ, एक आ गए आपके, कोई भी टीचर आ गया, ओ लेवल्स का कोई आ गया, कहता है यार मुझे वर्कशॉप करवाना है। क्या करवाना है? तो मुझे जगह दे दो रेंट पे। तो हमने उसको रेंट पे जगह दे दी। तो क्या हम ये वाले बंदे भी बन जाएंगे कि हम रेंट भी, सर्विसेज भी देते हैं? सर नीचे कैंटीन है, तो हम ये कहेंगे एआरटीटी इज ट्रेडर। ओ हाँ सर, ये नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ, समोसे लाके बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लाके बेच रहे हैं, पानी की बोतल बेच रहे हैं। सर वो हमारा मेन बिजनेस, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो मेन बिजनेस हो, क्या हो? तो डॉक्टर का मेन बिजनेस वो नहीं होता। हकीम, यार हकीम की अकाउंटिंग नहीं होगी ना यार। यार थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनवा रहा हूँ मैं तुम्हें, बड़े बड़ी चीजें सिखवा रहा हूँ। हाँ, बेकर्स, यार बेकर्स थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, थोड़ा लोकल आ जा। बेकर्स को, बेकर्स को एस हटा के कुछ और लगा दे। बेकरी सर, बेकरी पे सर उसकी खुद की बनाई हुई ब्रेड भी बिकती है, डॉन भी बिकती है। हाँ सर, बाकी सारे प्रोडक्ट भी बिकते हैं। सर ब्लू बैंड मक्खन भी बिकता है, साथ में वो गाय छाप वाला मस्का बन, उसी का अच्छा लगता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। है वो गाय छाप वाला मक्खन, वो बेकरियों पे मिलता है, वो मक्खन होता है। ब्लू बैंड इज नॉट अ मक्खन, डेट इज अ मार्जरीन। लिखा हुआ होगा, इट्स नॉट अ, इट्स नॉट अ बटर, इट्स अ मार्जरीन। आपको मक्खन खाना है बाकायदा, तो आप जाओ बीपी का बन पकड़ो। कौन सा पकड़ो? बीपी का फ्रूट बन पकड़ना, वो मीठा होता है, अच्छा होता है। उसको बीच से कट करवाना, और फिर वो जो छोटी टिक्की होती है, वो उसको लगवा के फिर चाय में डुबो के खाओ, बेहतरीन होता है। मस्का बन कहते हैं उसको। जी आप कुछ कह रही थी? कौन सा? नूरपुर? नूरपुर मक्खन होगा। तो सर उसके खुद के भी टोस्ट हैं, डॉन के रस्क भी हैं। सर उसने प्रिंस भी बेच रहा है, अपने बिस्किट भी है। लेस भी बेच रहा है, अपने चिप्स भी है। ऐसा या नहीं है? तो सर वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। सर रेस्टोरेंट्स भी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और सर रेस्टोरेंट में जाते हो, कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए होती है ना, पानी भी चाहिए होता है। सर खाना तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, खाना वो क्या कर रहा है, और सर ड्रिंक्स वगैरह जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग। और सर उसके ऊपर ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है बाहर वालों से। बाहर कोल्ड ड्रिंक मिलेगी कितने की? 70 रुपए की, वहां पे 300 की मिलेगी, और आप दोगे भी। ये रेस्टोरेंट का नाम है क्या है? तो सर और मिसाल दो एक और, डेली डेली वो घर में आता है, अब्बा डेली उधर जाते हैं घर में, वो लेके होगा, उसके बगैर सुबह नहीं होनी तेरी। अखबार ट्रेडिंग। हमारे बचपन में होता था कि जब स्कूल के लिए वैन वाले का इंतजार कर रहे होते थे, तो वो साइकिल पे ट्रिंग ट्रिंग करके आता था, अब वो दौड़ गया। सर मिल्क शॉप, सर क्या ट्रेडिंग कर रही है, अब किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं, दही है, मक्खन नहीं बनाते। कोई दूध वाला ऐसा मुझे नहीं है जो मक्खन बनाता हो। सही है सर, वो क्या करते हैं, दही क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और लस्सी मैन्युफैक्चर करते हैं। ट्रेडिंग किस चीज की करते हैं? सर ट्रेडिंग ब्रेड अंडे हो गए, और दूध की क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और सर लस्सी वगैरह सारी चीजों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डन हो गया। तो सर क्या तुम लोगों को इन तीनों इंडस्ट्री का फर्क समझ आ गया कि ये बिजनेसेस कैसे हैं? सर ये तीनों को अलग देखना लाजमी है। क्यों सर? इन तीनों का जो अब्बा है ना, अब्बाओं को जिस तरीके से तीनों को दिखाना है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आपके कोर्स में, आपके खाली ट्रेडिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस आपके कोर्स में, सर्विस आपके कोर्स में नहीं है। वो सर्विस आपके कोर्स में आएगा FR1 में। कब आएगा? CA लेवल, PRC के लेवल पे तुम्हारे पास ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जो हिसाब किताब है वो चेक हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हिसाब किताब चेक हो जाएगा। उसका, सर्विस का नहीं होगा। सही है? थोड़ी बहुत थ्योरी है सर्विस की। क्या है? थ्योरी है।
पेपर स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी नहीं किया। पता है पेपर स्ट्रक्चर? सर पेपर आपका होगा टोटली एमसीक्यू बेस्ड। कौन सा? अब सर एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से 40 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच। कितने? 40 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स। दैट विल मेक इट 80 नंबर्स। सर 20 नंबर का एक फुल फ्लैश सवाल होगा वहां एमसीक्यू। वो एक सवाल होगा जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 20 नंबर का डायरेक्ट एक पूरा सवाल होगा। वो 1 से 1.5 पेज का सवाल होगा। कितने पेज का सवाल होगा? 1 से 1.5 पेज का सवाल होगा। हाँ सर, उसका एक फॉर्मेट होता है ना, वो बना हुआ होगा। फॉर्मेट आपको बनाना नहीं है। कंप्यूटराइज पेपर होगा। क्या होगा? जो कॉमर्स के बच्चे उनको बता रहा हूँ, कंप्यूटराइज पेपर होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा। क्या होगा? जैसे सर सेल्स लिखा हुआ होगा ना, वहां सामने ड्रॉप डाउन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक को क्लिक करना है। क्या करना है? मगर प्लस माइनस एंड में खुद करना है। और सर आपको खुद पता है, वो जो ड्रॉप डाउन से तुम तब तक सेलेक्ट नहीं कर सकते जब तक पूरा सवाल पढ़ के सारी एडजस्टमेंट्स ना देख लो। तो सर एक वो फुल फ्लैश सवाल होगा जो तुम्हें एक्स्ट्रा पेपर भी दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा? रफ पेपर दिया जाएगा। उस रफ पेपर पे तुम उसको सॉल्व कर लोगे और फिर डायरेक्ट क्या करोगे? रेप्लीकेट करके ड्रॉप डाउन से क्या करोगे? ऑप्शंस देख लोगे। क्लियर है? तो सर एक 20 नंबर का वो सवाल आएगा। अच्छा सर, अच्छा जो 40 एमसीक्यूज है ना, इसमें से 25 to 30 एमसीक्यूज। कितने? सर 25 से 30 एमसीक्यूज आएंगे थ्योरी बेस्ड। कौन से बेस्ड? अब सर थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट जरा टेस्ट होंगे। क्या टेस्ट होंगे? अब सर चैप्टर आपके हैं, 10 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाने हैं, कुछ सर अहमद रजा ने पढ़ाने। मोस्ट ऑफली 2 to 3 चैप्टर्स कौन पढ़ाएंगे? सर अहमद रजा। 7 से 8 किसने पढ़ाना है? मैंने। 7 तो पढ़ाना है, 8वां शायद हो या वो पढ़ाएंगे। तो सर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है चैप्टर नंबर। सर ये वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स का नाम नहीं बता रहा, बस वो चैप्टर्स हैं ये 4 जिससे आपके 25 से 30 एमसीक्यूज बनेंगे। मतलब ये 4 चैप्टर्स ही आपको पेपर पास। मगर एफ आर वन में जब जाओगे रिपोर्टिंग की दुनिया में, तब खून के आंसू रोगे। सर जब पूछा जाता है ना, FR2 का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, FR1 का उतना ही भयानक रिजल्ट है। हिस्ट्री उठा के देखना, पासिंग रेशियो की FR1 की और FR2 की। सर ऐसा क्यों? ऐसा तो सर FR1 में बहुत सारे बच्चे वो जाते हैं। एक तो सर जमाना आया, आपको शायद पता होगा, AFC और PRC, कि AFC जिससे क्लियर कर लिया उसको PRC क्लियर है। पहले सर ये जो पेपर है आपका आई है, ये कैफ 1 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? और पी का जो इकोनॉमिक्स है वो कैफ 2 हुआ करता था। सही है? फिर सर ये PRC का दौर आया तो इन दोनों पेपर्स को क्या किया? PRC में डाल दिया और नीचे से 2 पेपर्स को मर्ज कर दिया उन्होंने, बड़े मसले मसाइल के ना। और सर सीन ये हुआ कि जैसे ही बच्चे जो AFC वाले थे, जो साइंस बैकग्राउंड थे, क्या थे? अकाउंटिंग अलग है, रिपोर्टिंग अलग है। अकाउंटिंग अलग है, रिपोर्टिंग। पहले अकाउंटिंग होती है, उसके बाद रिपोर्टिंग सीखता है बंदा। पहले क्या करता है? अकाउंटिंग सीखता है, उसके बाद रिपोर्टिंग सीखता है। अब से जो AFC के साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे, उन्हें पता नहीं था अकाउंटिंग क्या होती। उनका तो एग्जाम हो गया। जिसका AFC क्लियर था उसका PRC। और पहला ही पेपर कैफ के अंदर कौन सा था? कैफ 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1। FR का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। और जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जाके पहले ही स्टैंडर्ड पढ़ा, उसने कहा ये क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट क्या है, लेजर्स क्या है, उसको ये सारी बातें पता। और सर एक बड़ा नंबर क्या हुआ? रेस्ट इन पीस हुआ, एक अच्छा खासा नंबर। फिर सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस शुरू हुई। क्या शुरू हुई? कि वो जो बच्चे जो AFC से आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उनको पहले अकाउंटिंग थोड़ी सिखाई जाए, ताकि वो फिर रिपोर्टिंग के अंदर, टीचर्स को भी बड़ा टफ टाइम मिला, उनको अकाउंटिंग भी सिखानी पड़ रही थी, रिपोर्टिंग भी सिखानी पड़ रही थी। अब सर सीन ये है कि अब जो है, अब भी रिजल्ट बहुत खराब है। रीजन बीइंग, इंटर वाले बच्चों को होती है एग्जाम्पशन, जो एक सर्टेन अकाउंटिंग आती है उन्हें। लेकिन सर वो जो अकाउंटिंग पढ़ के आए, वो पढ़ के आए समझ के। और जब तक अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी, तब तक रिपोर्टिंग की दुनिया में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सर जिसको ये नहीं पता ना कि क्यों हो रहा है, देखो बेटा, तो फ्यूचर में जाओगे ना, तुम्हें चार्ट अकाउंटेंट्स 3 लाइनों में दौड़ते हुए नजर आएंगे। एक वो होगा जो गधे की लाइन में दौड़ रहा,
कौन सी लाइन में दौड़ रहा है? वो गधे हैं। वो 10 साल हो गए आज तक मैनेजर की पोस्ट से ऊपर नहीं गए। और कुछ ऐसे हैं जो 5 साल में घोड़ों की लाइन में होते हैं। किसकी लाइन में होते हैं? घोड़ों की लाइन में होते हैं। वो कमाई कितने रहे, 15-20 लाख के पैकेज पे बैठे हैं। वो 5 साल के अंदर ही डायरेक्टर वगैरह बन गए। और कुछ ऐसे 10 साल से भी क्या बन के बैठे हुए हैं? मैनेजर बनकर बैठे हुए हैं। और एक और लाइन होगी। वो कौन सी लाइन होगी? खच्चड़ होगी। तो ना घोड़ों की लाइन में होंगे ना गधों की लाइन में होंगे। वो बोलेंगे अच्छा सही है, जब तक सर पे पड़ेगी नहीं अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि सर वो जब तक उनके सर पे नहीं पड़ती वो जानने की कोशिश नहीं करते। उनको पूछोगे ना, हाँ भाई क्या हो रहा है, भाई ये हो रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं, होता है, वो क्यों होता है, हमने तो यही पढ़ा था। वजह उनको पता। जिनको वजह पता होती है ना वो एनालिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक जगह पे मीटिंग में बैठ के अपना इनपुट भी दे पाते हैं, इसलिए वो इनपुट से ही क्या होते हैं, आगे जाए। देखो किसी के सर पे सींग नहीं लगे हुए होते, लगे हुए होते हैं। तो सर एक बंदा, सर ये क्या वजहें होती हैं कि एक बंदे को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलती हैं और कुछ लोगों को? सर वो उनका एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है और बातों को पिक करने का एक आर्ट होता है और अपने आइडियाज को कन्वे करने का एक आर्ट होता है। जो कब आता है? जब वो किसी बोर्ड के सामने बैठते हैं। कब बैठते हैं? तो सर मैनेजर लेवल का बंदा होता है, किसी न किसी बोर्ड के सामने बैठता है तो पता चल जाता है क्या इस बंदे का कैलिबर कितना है। अगर आपको सिर्फ काम आता है ना, यू आर नॉट गुड, आप खच्चड़। सर काम भी नहीं आता, बस बैठे हुए अपने आप को बस चला रहे हैं। हमें सर डेलीगेट करना बहुत अच्छा आता है। क्या करना आता है? हमें काम करना नहीं आता, हमें डेलीगेट करना आता है। डेलीगेट करने का मतलब क्या हुआ? सर जैसे हम लोग कभी अब ऑडिट पे जाते थे तो हम सर सबसे पहले अंदाजा लगाते थे सीएफओ का। जैसे अंदाजा लगाते थे, सीएफओ सर एक डेजिग्नेशन है, कंपनी में होती है, जिसके साइन के बगैर ना पैसा, कोई भी पैसा नहीं जा सकता कंपनी से। वो सारे हिसाब किताब का जामिन होता है। फाइनेंस डायरेक्टर कह लो या सीएफओ कह लो। अब सर हम लोग उससे 2-3 बातों से ही जज कर लेते थे कि कितने पानी में। और फिर एंड में पता क्या कहते थे? पारे है, खच्चड़ है। क्या कहते थे? थोड़ा हुआ, क्योंकि हमें पता होता था कि यार ये जो अगर मसला का बंदा सही नहीं है ना, तो मतलब यहाँ पे मसले भी इतने ज्यादा होंगे। तो सर कल को अपने आप को उस लाइन में मत खड़ा करना कि कल को तुम जब एक सीएफओ पोजीशन में बैठे हुए होगे तो एक लड़का आएगा 18-19 साल का, कितने साल का, वो आर्टिकलशिप में आएगा, फर्म में आएगा, तुमसे आके तुमसे बातचीत करके जज कर लेगा कि यार तुम कौन हो और तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करना है। क्लियर हो गया? तो सर डे वन से अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना वो क्या करना है, क्लियर रखना है। मेरी कोशिश रहेगी तुम लोगों को नई नई चीजें सिखाना प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से। किसके हिसाब से? सर अगर पीआरसी लेवल पर मैं और सर अहमद घुस रहे हैं तो उसकी एक वजह है ना। सर तुम लोग अकाउंटिंग पढ़ के बहुत अच्छी आए हो मास्टर, तुम्हारे उस्ताद जो भी थे सब उस्तादों ने अपनी बहुत अच्छी मेहनत की है, मगर सर उन्होंने वो मेहनत की है जो वहां तक काम थी और उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट किया। दे हैव डिड देयर बेस्ट। तुम्हें पास करवाना था, अच्छे ग्रेड दिलवाना था ताकि तुम बाद में यूनिवर्सिटीज की क्या कर सको, सिलेक्शन कर सको। लेकिन सर अब जो तुम्हें अकाउंटिंग पढ़नी है वो पढ़नी है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक चीज, देखो बेटा कोई भी चीज हवा में नहीं है, कोई भी चीज हवा में, हर चीज के पीछे कोई ना कोई, हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद या कोई ना कोई लिंक है। विदाउट लिंकिंग कोई भी चीज एग्जिस्ट। कोई एक सिंगल अकाउंट जब बाद में बताऊंगा उसके पीछे भी क्या होगी, एक साइंस होगी कि क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पेश आई। क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे। तो सर अब आपके पास ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है। असल को करने के कितने तरीके हैं? इन बिजनेस को करने के देखो 3 किस्म के बिजनेसेस है। इन बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं? कितने? 3। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटर, कंपनी। सर है तो 3 किस्म के बिजनेस, इनको करने के कितने तरीके? 3। सर एक तरीका होता है सर कोई भी बिजनेस उसमें से क्या हो, सर अगर मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा, मुझे किसी और की शराकतदारी की जरूरत, तो सर मैं अगर बिजनेस शुरू करता हूं तो उसको नाम दूंगा, मैं अकेला इस बिजनेस का क्या बन जाऊंगा, अब्बा बन जाऊंगा। इस अकेले बिजनेस का क्या बन जाऊंगा, मैं अकेला बाप। मैं जो कहूंगा वो, मैं जो कहूंगा वो होगा। क्या मुझे ऐसा कोई डिसीजन लेने में किसी से पूछने की जरूरत है? क्योंकि सर सारा पैसा किसका है, सारा पैसा किसका है, मेरा। आई विल डू वॉट एवर आई विल वांट। क्लियर हो गया? यस सर।
अब सर, लेट सपोज सर कोई स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है तेरा? सज्जाद, ठीक है। इतना बड़े पीछे आगे नाम लगे मैं थोड़ा घबरा गया। कमेटी वमेटी तो नहीं निकली थी? नहीं है बता रहा, मतलब कमेटी निकली थी। सज्जाद नाम है भाई। सर अब सज्जाद है, सज्जाद कोई बिजनेस माइंड है? कभी सोचा वो बिजनेस करेगा या नौकरी करता रहेगा, दूसरों के लिए काम करता रहेगा? हाँ, मतलब सर्विस ही करनी है, कोई बिजनेस माइंड कोई है तो हमारे में से कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो फ्यूचर का कोई एंटरप्रेन्योर हो? लेडीज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, अगर आप में से कोई हो। और बेटा क्या नाम है? हैदर, क्या माइंड है बेटा? मेरा बच्चा वो तो मुझे पता है, मगर कौन सा बिजनेस, क्या सोचा हुआ है? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की बात कर, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस सोचा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग या थोड़ा पेचीदा हो जाएगा समझाना। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें होती है। कोई ट्रेडिंग का सोचा हुआ है किसी ने? क्या बेटा? केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर? चले ठीक है, माशाल्लाह। कौन सा केमिकल? तो वही मैं उससे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, कौन सा केमिकल? कि आप या तो डाइंग केमिकल्स बनाएंगी जो टेक्सटाइल के अंदर यूज होते हैं, या कोई ऐसे केमिकल्स जो डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स। को भाभी को मैंने टेबल के ऊपर रख दिया था ना, एक एनवेलप होगा ब्राउन वाला, तो उसके ना आप देखना। हाँ जी। हाँ, आप किसका करना चाह रही हैं? चले सर, ये केमिकल ट्रेडिंग करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? केमिकल ट्रेडिंग। अब सर आपका नाम बेटा? सफा। सफा केमिकल ट्रेडर्स या सफा केमिकल मर्चेंडाइजर? मर्चेंडाइजर तो यार वो हो जाता है कैंडीज वगैरह, तो मर्चेंडाइजर सही है। सर तो अगर पुराने इलाके में जाओगे जहाँ पे बड़े बड़े बिलबोर्ड नहीं होते थे, वो शटर का नहीं होता जहाँ पे वो पहिया ऊपर जाता है, वो देख वो वहां पे नाम लिखा होता था दुकानों का, तो वहां पे अक्सर मर्चेंडाइजर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? तो ट्रेडर को मर्चेंडाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडर्स को क्या कहते हैं? मर्चेंडाइजर भी कहते हैं। तो सर सफा मर्चेंडाइजर या सफा ट्रेडर करके केमिकल ट्रेडर्स बन रहा है। अब सर, अगर सफा तुम्हारे पास ही खुद बहुत पैसा है तो दूसरों को इन्वॉल्व करोगी? तो सर ये खुद ही क्या करेंगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। अब सर लेट सपोज सफा ने जो है बिजनेस शुरू कर दिया। अब सर सफा का बिजनेस जो है, कराची में इन्होंने एक जगह पे दुकान रखी हुई है, लेट सपोज जमजमा पे, कहाँ रखी हुई है? अब सर इनके कुछ कस्टमर्स से गुलबर्ग वगैरह से भी आते थे, शेरशाह से भी आते थे, कुछ मौसमियात से आते थे, कुछ तारिक रोड के, कुछ गुलशन के। तो कस्टमर ने कहा यार सफा बहुत दूर आना पड़ता है, और केमिकल्स हमें टेस्ट करके लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास आके देखनी पड़ती हैं, फिर करना पड़ता है ऑनलाइन हम ऑर्डर। कुछ चीजें ऐसी होती है आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर, गोश्त आपकी अम्मा कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करने नहीं देगी। और ऑनलाइन ऑर्डर होगा तो सिर्फ उसी जगह से होगा जहां से दर से आराज से क्या कर रहे हो, पूरा खानदान जहां से ले रहा है। ऐसा ही होता है सर। ये ऐसी चीजें कुछ होती हैं जो आपकी ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट नहीं हो सकती। अब सर इन्होंने सफा ने क्या किया, दो तीन और खुलनी कराची के अंदर। अब सर बेहतरीन हो गया, 5 दुकानें हो गई, कितनी हो गई? अब सर इनका माशाल्लाह नाम बढ़ा। जब नाम बढ़ा तो इन्होंने कहा क्या चलो हैदराबाद में भी खोलते हैं, लाड़काना में भी खोलते हैं, सखर में भी खोलते हैं, सिंध में भी। इन्होंने क्या किया था, बिजनेस फैलाया, और फैलाते फैलाते शी टुक ओवर ऑल ओवर पाकिस्तान। क्या कर लिया इन्होंने? पाकिस्तान में से इनकी कोई 50 शॉप्स हो गई। क्या हो गई? जैसे मलिक रियाज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सिंगल बंदा ही है ना, इस तरह ये भी सिंगल ओनर है। कौन है? अब सर, अब ये सिंगल ओनर है, और ये कौन है? ये कौन है? सफा। रजनीकांत तो नहीं है, सफा है ना। तो सर ये हर जगह पे एक वक्त में पहुंच नहीं सकते। अब सर कोई एग्जीबिशन वगैरह दुबई वगैरह में लगा, इस तरह केमिकल्स का एक्सपो वगैरह जो होता है ना, एक्सपो 2023 लग गया, ये वहां चली गई, वहां पे सर बाहर मुल्क के सारी मुल्कों के आए हुए थे। और सर सबने देखा, उन्होंने कहा केमिकल तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सर इनका अपना फॉर्मूला है। कौन सा है? कि कितनी कौन सी क्वांटिटी किस केमिकल की मिलानी है, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है, और सर वो ट्रेडिंग कर रही है। अब सर दुनिया भर से इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब सर इन्होंने कहा मैं अपना हेड ऑफिस बना के बैठ जाती हूँ, कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर?
मैंने कहा पाकिस्तान रहूंगी, ये डॉलर्स आएंगे, फिर जब मुझे चाहिए होंगे डॉलर्स नहीं मिलेंगे, फिर मुझे कुछ केमिकल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उस वक्त डॉलर्स के लिए एलसी नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा बड़े मसले हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा मैं कहाँ काम कर रही हूँ? इन्होंने दुबई में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, और उन्होंने कहा हेड ऑफिस मेरा काम बन गया, और पाकिस्तान में भी काम चल रहा है। अब सर सीन क्या हुआ, ये बैठी भी कहाँ है? अब सर पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, क्या है, जिसको 4 रीजन्स कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अब सर 4 रीजन्स का, इन 4 रीजन्स का, अब सर कोई ना कोई तो चाहिए ना जिनके बिहार पे बिजनेस को संभालेगा। हाँ सर। अब सर इन्होंने क्या किया, रीजनल मैनेजर्स ढूंढे, या रीजनल हेड्स ढूंढे, क्या ढूंढे? अब 1 2 3 और 4, इन चारों को बना दिया क्या, रीजनल हेड। अब सर रीजनल हेड 4 हो गए, और वो जो बैठी हुई है एक और खातून को उन्होंने बना दिया कंट्री हेड। क्या बना दिया? कि आपने, आपका नाम क्या है? मुनज्जा को बना दिया सिंध, ईशा को बना दिया बलूचिस्तान, हिबा, रिजा, अब हिबा साजिद नहीं है, अच्छा रिजा, आपको बना दिया पंजाब, अलीना को बना दिया केपी के, ईशा को बना दिया पाकिस्तान का। किसका बना दिया? अब सर जब सफा को हिसाब किताब लेना होगा, प्रोग्रेस मालूम करनी होगी, क्या मालूम करनी होगी? प्रोग्रेस मालूम करनी होगी, तो सर वो किससे मालूम करेंगी? वो कहेंगी ईशा बताओ क्या चल रहा है। तो ईशा क्या करेगी, बाकी चारों से पूछेगी। सर एक कोई एडमिन हेड भी होगा पूरे पाकिस्तान का, क्या होगा? एडमिन हेड भी होगा, और सर एडमिन हेड हफ्सा होगी, सही है। अब सर ये सफा बैठेंगे दुबई में, कहाँ बैठेंगे? अब सर इनको बताया गया, कहीं पंजाब सर से इन्होंने अपने नीचे रखे होंगे एरिया मैनेजर्स, तुम लोगों में से क्या रखे होंगे? सर रिपोर्टिंग लाइन बताना, क्या बताना? रिपोर्टिंग लाइन। हर्ष क्यों रहा, तुम्हारा बिजनेस माइंड ही नहीं था बेटा? था? नहीं था ना? तुम लड़कों के पास बिजनेस माइंड नहीं था, लड़की के पास था। क्या है? तो सर अब ये रिपोर्टिंग लाइन हो गई, क्या हो गई? अब सर वो बैठी हुई दुबई में, काम सारा का चल रहा है पाकिस्तान में। अब सर लेट सपोज सिंध के अंदर की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो सर लिखा हुआ आया कि भाई 100 रुपए के केमिकल बेचे, कितने के बेचे, और टोटल खर्चा हुआ है 60 रुपए का। कितने का खर्चा हुआ है? अब उसके आगे जितने जीरो लगाने लगा लेना, अनगिनत जीरो लगाते रहना, मैं 100 और 60 रुपए की बात करता हूँ। अब सो 60 रुपए के खर्चों के अंदर एक खर्चा आ रहा है 5 रुपए का। कितने का खर्चा आ रहा है? और वो 5 रुपए का खर्चा है कि एक जगह पर हमने 4 एसी लगाए। क्या लगाए? नए एसी की जरूरत पड़ गई थी, बिल भी है, क्या है? अब सर सफा ने कहा कि यार ये 5 रुपए तुमने चेक किया, तो ईशा ने कहा भाई मैंने चेक कर लिया, मेरे पास बिल आ चुका है, 5 रुपए का बिल है, ऑथेंटिक है, हमारी कंपनी के नाम का, मतलब कहाँ डिस्पैच हुआ है? हमारी कंपनी पे हुआ है। अब सर सफा को क्या यहां से श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ वाकई कंपनी के लिए हुआ है? सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वाकई में एसी खरीदे गए, बिल भी बना है, पैसे भी दिए गए, पैसे भी, मगर सर जब गए तो वो एसी आउटलेट पे नहीं लगे हुए, मुनज्जा के घर पे लगे हुए, और मुनज्जा के घर के जो पुराने एसी हैं वो कहाँ लग गए? आउटलेट्स पे लग गए। ये पॉसिबल है? सर ये भी हो सकता है कि जो पैसा आया था वो 100 नहीं था, वो 150 था, 50 रुपए की सेल ही नहीं दिखाई, और खर्चा था वो 80 रुपए का था, 20 रुपए का खर्चा नहीं दिखाया, तो वो 50 और 20 करके 30 रुपए क्या कर लिया, साइड बिजनेस। होता ही नहीं होता? हाँ सर। सर अगर आप किसी टेलर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो? टेलर शॉप पे जाते हो तारिक रोड पे, और उसका मास्टर कभी आपको देख लेता, पता चलता है आप कितने सारे कपड़े हैं, तो वो आप जैसे ही आगे जाते हो अपना छोटू भेजता है पीछे, तो वो मास्टर कह रहे हैं कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कपड़े सिलवाने हो तो हमारा नंबर लिख लो, डायरेक्ट हमें देना, हम घर पे सी के आपको दे देंगे। ऐसा या नहीं है? कभी ऐसा इंकाउंटर किया नहीं किया? मैं कर चुका हूँ, कि तारिक रोड पे जहाँ पे कपड़े देता हूँ वो अच्छे खासे पैसे लेता है, तो कहता है 2,500 रुपये स्टिचिंग के, छोटू पीछे आ जाता है, बोलता है 1500 में कर देंगे, डिजाइन आप बता देना, क्योंकि सर जो दुकान वाला जो लेके बैठा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। क्या करके बैठा हुआ है? तो पीछे वाला क्या होता है, वो भी डायरेक्ट हो सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी, कि पीछे लोग क्या कर रहे हो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
तो सर ये सारे मसले मसाए, तो सर सफा को कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर सफा को किस चीज पे कंसर्न है? प्रॉफिट्स के ऊपर। सफा को किस पे कंसर्न है? कि ये जो प्रॉफिट मुझे दिखा रहे हैं, कि जो प्रॉफिट मुझे दिखा रहे हैं, ये सही दिखा रहे हैं या गलत दिखा रहे हैं? तो सर उसके लिए शी नीड समवन, उसके लिए शी नीड समवन जो इसके बिहाफ पे जाए, जो क्या जाए। अब से मुनज्जा को थोड़ी बोलेंगी, मुनज्जा जरा मुझे बताना सब सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा हरकत करी किसने है? इन्होंने। एसी का गबन किसने किया है? तो पूरी चेन मिली हुई होती है। अब सर ये करनी तो नीचे भी इनको भी बताओगा, नीचे कोई और कुछ और कर रहा है। अच्छा उस आउटलेट का कोई ना कोई गोट तो इनके पास फंसी हुई है। जिस आउटलेट पे एसी वाली कहानी हुई है, उसकी कोई ना कोई गोट इनके पास भी। तो तू मेरे राज पे पर्दा रख, मैं तेरे राज पे पर्दा रखूं, यही होगा। तो सर आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? जो मुनज्जा के दबाव में ना आए, किसी के भी दबाव में ना आए, और वो जाए, जो दबाव में ना आए वो क्या करे? वो जाए और चेक करके फिर सफा को बताए कि सफा, वेदर जो प्रॉफिट दिख रहा है, जो खर्चे दिखा रहे हैं, वो सारे क्या है, रेलेवेंट है और सही है। तो सर ऐसा बंदा सफा को मिलेगा ऑडिट फर्म। क्या मिलेगा? ऐसा बंदा मिलेगा किस शक्ल में? ऑडिट फर्म की शक्ल में। सो सफा विल गो एंड अप्रोच टू दी ऑडिट फर्म और कहेंगी कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट्स वगैरह बता रहे हैं, मगर मुझे इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है, तो काइंडली क्या आप जाके बता सकते हैं मेरा ये हिसाब किताब सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे? तो ऑडिटर फिर क्या करेंगे? ऑडिट फर्म क्या करेगी? कहेगी ठीक है, मुझे 15 20 30 40 50 60 लाख जितने भी उसकी ऑडिट फी, डिपेंड करता है क्लाइंट साइज के हिसाब से कि कितना ज्यादा काम है, कितनी टीम डिप्लॉय होगी। तो सर वो आपको एक प्राइस कोड करेंगे फीस, और सर आपको ऑडिट फर्म क्या करेगी? ऑडिट करके बताएगी वेदर ये प्रॉफिट ठीक है या नहीं है, जो हिसाब किताब बता रहे हैं सही है या नहीं। तो सर ऑडिटर का काम है एग्जामिन करना। क्या करना? ऑडिटर का काम हिसाब किताब लिखना या बनाना नहीं है। ऑडिटर का काम है जो बनाया हिसाब किताब है, क्या है, जो मुनज्जा ने डायरेक्ट किया होगा, ईशा ने डायरेक्ट किया होगा, तो सर उसको जाके चेक करना कि वेदर वो हिसाब किताब ठीक है या नहीं है। तो सर पहला जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो चाहता है ऑडिट हो, वो कौन है? ओनर। कौन है? अच्छा सर इस प्रॉफिट में किसी और की नजर है? कोई और है जिसको इस प्रॉफिट को देखना कि सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे? कौन? कौन? गवर्नमेंट। कंट्री हेड तो बेटा उसको तो जैसे उसका ही तो ऑडिट हो रहा है, उसका ही तो क्या हो रहा है। देखो मेन जो स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो बंदा जिसको इंटरेस्ट हो किसी चीज में, वो बंदा जिसको इंटरेस्ट हो किसी। सर फुप्पो हमारे घर की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सब पड़ोसी है, डिपेंड करता है। हाँ सर। बाकी सर नीचे चौकीदार स्टेक होल्डर है, उसको क्या लेना देना आपके घर में चावल है नहीं है, आपके घर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ही इज नॉट अ स्टेक होल्डर। हाँ सर ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल सर। स्टेक होल्डर वो बंदा जो आपके हिसाब किताब में क्या हो, इंटरेस्टेड हो। आपका भाई आपका स्टेक होल्डर होगा, खर्चा कहाँ कर रहा है बेटा तू? हाँ सर। अब्बा स्टेक होल्डर होंगे, अम्मा स्टेक होल्डर होंगी, दो स्टेक होल्डर, क्योंकि सर वो आपके हिसाब किताब में इंटरेस्टेड नहीं है। मगर सर गवर्नमेंट आपके हिसाब किताब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों? टैक्स चाहिए सर। गवर्नमेंट कहेगी बेटा ये प्रॉफिट सही बता रहा है या नहीं बता रहा, क्यों? मुझे टैक्स लेना है। तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ बेटा सफा तुम जो भी बताओगी हम मान लेंगे। सफा कहेगी यार यही है जो है। गवर्नमेंट कहेगी मैं उस हिसाब किताब को मानूंगी जो वेरीफाई हुआ हो, जो वेरीफाई हुआ हो किससे? ऑडिटर से। कोई ना कोई ऑडिट फर्म ने इसको क्या किया हो, एग्जामिन किया हो, और इसकी रिपोर्ट दी हो, रिपोर्ट में बताया गया हो कि ये जो भी प्रॉफिट बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा। तो सर अभी हमने पढ़ लिए तुम्हारे दो स्टेक होल्डर्स। एक स्टेक होल्डर कौन हो गया? ओनर। एक स्टेक होल्डर कौन हो गया? ओनर। और दूसरा स्टेक होल्डर कौन हो गया? गवर्नमेंट। कौन हो गया? ओनर को क्यों? ओनर को तो हर चीज देखनी है। रेवेन्यू सही बता रहे हैं, एक्सपेंसेस सही बता रहे हैं, जो आमदनी है वो और खर्चे जो है वो सारे के सारे सही बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कहा हुआ है सिर्फ केमिकल का काम करो,
उन्होंने तो केमिकल शॉप के अंदर बर्गर शॉप भी खोल ली है। अब वो तो दुबई में बैठी हुई है, जब वो आएंगे तो ठिया बाहर निकाल देंगे। तो ऑडिटर क्या करेगा? सरप्राइज इंस्पेक्शंस करेगा, चेक करेगा। जैसे यूनिलीवर का जो स्टॉक काउंटर डिलॉयट के पास था, तो हम सरप्राइज विजिट्स करते थे। क्या करते थे? बगैर बताए पहुंच जाते थे, देखते थे वहां हो क्या रहा है, क्योंकि सब कंपनी के जो बैठे हुए हैं वो तो लाहौर वगैरह में बैठे हुए हैं। यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं थर्ड पार्टी के, तो हमें जाके चेक करना पड़ता है वहां पे चल रहा है जो काम वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्लियर हो गया? तो सर स्टेक होल्डर 7 है, कितने? अभी हमने पढ़े हैं 2। हर एक एक के इंटरेस्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा आगे बात बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सर आज हम इसको सोल प्रोप्राइटर